भाई यमुना पुत्र अंगद। गांव से निकला हुआ लड़का और मेट्रो में आज पोस्टर लग रहे हैं। एडिटर इसका वही है जो सिंह इज किंग फिल्म जिसने एडिट करी थी। जो विलेन है वो शाहबाज खान है, जिसको आपने चंद्रकांता सीरियल में देखा होगा, द युग नाटक में देखा होगा, द ग्रेट मराठा नाटक में भी लीड में थे वो, और सनी देओल की जिद्दी वगैरह नेको फिल्मों में मैन विलेन है वो। बड़े चेहरे हैं बॉलीवुड के, वो मैन विलेन है इस फिल्म के। जो KGF 2 के एक्शन डायरेक्टर थे अरुण यादव जी, वो हमने बुलाए इसमें एक्शन के लिए। तो 70 फुट से मोटरसाइकिल पे उसने मतलब छलांग लगाई है मेरी। साउथ वाले तो दांती रखते हैं, जैसे दांती मैं भी ले रहा था, फिर थोड़ा सा उससे ज्यादा तो क्या होगा, मिठू साइकिल से उसमें ना इतना बुढ़ा गला को नहीं होने दिया मोदी भाई। फिर मैंने अपना मैंने वॉइस का बगाए देंगे हरियाणा वाले। हरियाणा में प्रोड्यूसर भगवान पाना आसान है, प्रोड्यूसर पाना औखा फिल्म का। भोले जी नाथ जी, भोले जी नाथ जी सुनो दास की आप पुकार। चला बना लेना ओ भोले, चला बना लेना। फिल्म सिटी को लेकर जो बातें चल रही, कहाँ तक पहुंची है फिल्म सिटी? फिल्म सिटी का काफी बड़ा अनुभव रहा है मेरा, आपको पता भी है। किसान आंदोलन में उसी को लेकर मैं CM साहब से अभी कमेंट आएंगे, संगी हो आप। ठीक है, मेरा और उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू अलग अलग। किसान आंदोलन में भी दिखा था लोगों को, उन्होंने कुछ मेरे लिए बोला भी था विरोध में। जैसे बाप वाली बात चल रही है, कल परसों में देख रहा हूँ कंट्रोवर्शियल चीजें हुई, वो भी हरियाणा में बहुत कुछ चल रहा है। मंदी भाई की रे अपने प्रदेश के, मेरे यह नहीं समझ में आ रही। जैन जी को आप कैसे देखते हैं? भाई माँ बाप है ना, इतने व्यस्त हो गए हैं भाई साहब, कोई नौकरी में, कोई खेती बाड़ी में, और नहीं तो ताशें खेल लेंगे, या फिर नशा इतना हो रहा है उसको पता ही नहीं अपन तेरे बच्चा क्या कर रहा है। रीलां पतो है जमा बूढ़ी डाल छाता में चढ़ के डांस कर रही है, लता दूर दर का है। और सुसरा जेठा गाँव जैसे ओला काटा है वो, जैसे कि मीम भी वायरल हुआ था, ये रहने दे ओला करने की लोड़े को नहीं, मैं तो तेरा मुंह रीला में देख रहा है। हाँ। अब 2.5-3 करोड़ रुपए को प्रोड्यूसर लगाता है, वो फिल्म ना चले तो कोई किसी की हिम्मत होगी दोबारा इन्वेस्ट करने की किसी फिल्म पे? 2.5-3 करोड़ छोटी रकम नहीं होती मंदी भाई। तो आर्टिस्ट सहयोग करते हैं आपसे? मंदी भाई क्या करवा रहा हूँ मैं, बहुत से भाइयों को फोन कर रहा हूँ, भाई मेरी फिल्म आई है, सपोर्ट करो। 5-10 भाई है ना सपोर्ट करे, पर टांग की चाई ऐसे ही होती है जैसे हमारे में होती है। घनी मंदी पर तरले में तो कुछ भी नहीं होगी। मारा तो कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं, कितने इंटरव्यूअर सपोर्ट कर रहे हैं, कितने मतलब इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब न्यू है सारा यूथ क्यों आगे बढ़ा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ जाने माने एक्टर डायरेक्टर बिंदर धनोदा है। बहुत सारी बातें करेंगे और आज एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इनकी एक नई जो फिल्म आई है अंगद, तो उसको लेकर भी काफी चर्चा है पूरे हरियाणा में, तो बात करेंगे। जी स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप भाई। और द एयर न्यूज जो मनदीप शर्मा के साथ आज बैठकर बड़ा अच्छा लग रहा है, और काफी दिनों से बात चल रही थी, समय घड़ी नहीं आई थी, तो आज थैंक यू मनदीप भाई, आपने मुझे बुलाया। हाँ, काफी दिनों से अपनी बात हो रही थी कि कब आ रहे हो, कभी आप बिजी थे, कभी मैं बिजी था, यही चल रहा था। बिल्कुल भाई, तो आखिरकार आज आप आए हो, आपका थैंक यू। बहुत और स्वागत। बढ़िया चाय पिलाई, इसके लिए भी धन्यवाद आपका। जी जी जी, वो फर्ज था। अच्छा, गाँव से और फिर लगातार कलाकारी लाइन में आना एक बड़ा संघर्ष है, यही घर वालों से एक बड़ा संघर्ष है, उनके साथ लड़ना, उनको समझाना। थोड़ा बताएं स्टार्टिंग का। मनदीप भाई, आज जो सिनेरियो है, आज जो एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, आप अनुमान लगाओ आज से 15-20 साल पहले कैसा रहा होगा। हाँ। आज भी बड़ा औखा है। एक देहात और एक मतलब जमींदार परिवार में आप जब ये बात करोगे कि कलाकार बनना है, हाँ। तो नो समझ रहे हो कि मैं घर में तूफान नहीं आ जाता है, घर में नू समझ लो सदमा इतना लागा जो कर मौत लगा हो जा रहा है। वह पढ़ लिख के कोई भाई और इस लाइन में जाओगा, आज से 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो उस समय ऐसा ही होता था मंदी भाई, आप इस लाइन को अच्छा नहीं मानते थे अपने हरियाणा में, खासकर देहात में। ना यार, या तो बस ठीक है नुकार दे मांगने खाने की लाइन है। हाँ भाई, तो जमींदार, हाँ, जमींदार परिवार तो बिल्कुल, में हर घर की यही मानसिकता थी।
आज काफी बदल गया मंदी भाई, पर उस समय बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। प्लेटफॉर्म भी बहुत कम होते थे, फाइनेंशियल इशू भी आते थे, परिवार का ही सपोर्ट नहीं है तो फिर दोस्त भी सपोर्ट नहीं करेंगे, रिश्तेदार भी सपोर्ट नहीं करेंगे, काफी चीजें फेस करनी पड़ी। पर वो क्या करे, नहीं पड़ा पत्थर भारी हो है तो पड़े रहे मंदी भाई, मेहनत करते रहे, एक सात्विक मेहनत करते रहे। सबसे बड़ी बात ये थी, अब कोई चौंचलेबाजी मतलब और दिखावा, शो ऑफ, वो जीवन में कभी करा नहीं। ईश्वर ने, भोले बाबा ने ठीक ठाक पे ठीक जगह पे अपने ले गया। बहुत सारी न्यू भाई इस गांव में तो इतनी नौकरी इस चीज में है। हाँ। तो मेरे ख्याल से दनौदा गांव में कलाकार कई हैं जो अच्छे मेरे से जाने पहले, माने हैं। हाँ, जाने माने कलाकार। वैसे तो जुकर रागनी वाले भी मेरे गांव में अच्छे रहे हैं। जोगी मेरे गांव के मंदी भाई बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट भी उन्होंने परफॉर्मेंस देते रहे थे। वो मेरे से पहले 4-5 साल पहले केडी भाई भी अपने गांव से, हाँ। अच्छा नाम हो गया था केडी भाई का बिल्कुल। जब मैं इस लाइन में आया। तो रहा है गांव में। बस कई लोग तो ये कहते हैं कि दनौदा ही माटी में के है, वह कलाकार पैदा करा। ये तो और भी कलाकार आ गए, और भाई भी आए। और भाई भी आ रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं घर वाले? अब तो मंदीप भाई प्राउड फील करते हैं, देखो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी यही कहना चाहता हूँ, देखो, कोई भी बड़ा काम करना है आपको, शुरू में विरोध होगा आपका, फिर हल्का फुल्का समझे से स्थापित होगा और फिर आप पे प्राउड फील किया जाएगा। ये वादा करते हैं। यदि आपने शिद्दत से, ईमानदारी से काम कराया तो एप्रिसिएशन मिले ही मिलेगा आपको, चाहे समाज का हो या फिर परिवार का हो। आज परिवार बड़ा प्राउड फील करता है अपने भाई। लेकिन बुजुर्ग हैं जो अपने, वो बड़े सीधे साधे हैं। हाँ। जैसे मेरा हम बाबू कहेगा ना। हाँ, मैं भी बाबू को याद हूँ। हाँ, तो मेरा बाबू ने न्यू को नहीं मेरा भाई आज तक क्योंकि ये काम करे। मंदीप भाई, शुरू में जब इस लाइन में आवा थे तो मैंने बीएससी कर ली थी, और एक देहात से निकल के साइंस साइड से ग्रेजुएशन करना, वो भी अपने आप में बड़ी बात थी। और मैं आपको बता दूं, मेरे घर वालों ने यह उम्मीद थी कि मैं सरकारी नौकरी लगवाऊं, क्योंकि मंदीप भाई 7-8 पीढ़ियां तक जो मन ने अनुमान लगाया, मेरे घर में एक भी सरकारी नौकरी नहीं थी। अच्छा। कभी भी। और घर वाला के नु थी भाई, यो नु नहीं कहा कर अपना, यो थोथी यो पढ़ेगा, हाँ। यो शुरुआत करेगा सरकारी नौकरी यो लगेगा, क्योंकि ठीक ठाक पढ़ाया करता मैं। मेरिट आ गई थी 8वीं में, 10वीं में, फिर साइंस साइड तय, नॉन मेडिकल तक +2 करी, फिर ग्रेजुएशन करी कंप्यूटर साइंस तय। तो घर क्या उम्मीद थी भाई, हाँ यो छोरा भाई शुरुआत करेगा सरकार में सिर होगा सरकारी नौकरी में हमारा। जैसे ही बीएससी पूरी करी, मैं गांव में आ गया। मेरे चाचा का स्कूल है गांव में ही, सरस्वती। मराखा ने बोला, यार एमएससी करेगा 2-3 महीने बाद, तो क्यों ना पढ़ा ले तू। हाँ। तो मैं स्कूल ज्वाइन कर लिया मैंने, भाई ठीक है 2-3 महीने इतने छुट्टी है तो मैं टीच कर लेता हूँ। गांव में आज भी मैंने बहुत से बालक तो मास्टर कहेंगे, बल्कि कई आपने पढ़ाया भी है? पढ़ाया, 1 साल पढ़ाया मैंने। साइंस और मैथ पढ़ाता था मैं। बड़े मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। मैं फिर साइंस साइड पे बीएससी था ना। तो 8वीं-10वीं के बालक पढ़ाने थे, मैंने पढ़ा लेंदा। आज भी मेरे गला और कलाकार या कोई बाहर से मेहमान आ जाओ ने, गांव में घुमा कितने आंदा जांदा हो, तो जो मेरे पे पढ़ा कर दे बालक है, आज भी मैंने कलाकार नहीं मान दे, मास्टर जी राम राम। तो साइड वाला गल्ला वाला ने सोचा चंबा, मैंने कहा मास्टर कहता क्यों आता है, माँ भाई 1 साल मैंने पढ़ा रखा है। तो मंदीप भाई फिर उसे दौरान 2 टीचर थे, जगरूप और एक का नाम था सुखबीर। मेरे गांव में एक तीर्थ है बिना खाप का, एक प्रसिद्ध तीर्थ है दादा रामसर तीर्थ। गाना में भी आपने केडी के गाना में भी नाम सुना होगा, मैं भी कई बार बोलता हूँ। तो उसका जीर्णोद्धार हो रहा था, 700-800 साल पुराना मंदिर है वो, बड़ी मान्यता है उसकी। तो वो मास्टर आए मेरे द्वारा, क्यों ने दादा रामसर पे एक एल्बम काट दें आप। तो मैं बोला यार मैंने गाने गुने तो कदे लिखे को नहीं ना, मेरा संबंध। एक बात फिर बताऊंगा था ना इस बात के बाद। तो मंदीप भाई उन्होंने कहा कि ना कुछ नहीं यार, मैं कविता तो लिख लेता था। उन्होंने 2-4 कविता मेरी पढ़ी हुई थी, हिंदी में लिखा करता, वो भी 93 में नहीं। तो बोला जिसी कविता हो ऐसे गाने लिखने अगर लिख दे, बोला क्या दिक्कत है। तो मैंने उसमें 8 गाने की एल्बम थी दादा रामसर तीर्थ की, 3 गाने मैंने लिखे थे, वह गाने चल गए अच्छे, बस बड़े चस्का लग गया मेरे तो, कुछ दादा रामसर का आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद तो फिर मैंने पीछे मुड़ कर देखा नहीं, कलाकार बनना है। दूसरी बात कौन सी बताने वाले थे आप? दूसरी यह थी मंदीप, जैसे मेरा जीवन का है ना एक अलग सा, पता नहीं कि भगवान का इसका आशीर्वाद मान ले, बहमी मान ले, मैंने तो मैं कोई भी चीज नहीं तत्काल में कराया करूं, जो कर उससे पहले मैंने कभी जीवन में कदे जो कर 8वीं में 10वीं में बाल सभा में बालक पे परफॉर्मेंस दिया कर हैं, या फिल्मा के डायलॉग बोलिया कर, आज तक भी मैंने जीवन में कभी डायलॉग नहीं बोलिया। जो बालक गदर के डायलॉग बोल देंगे, आपस में बैठे हो ग्रुपा में, जोड़ पर बैठे हो, ओका पे बैठे हो, जब भी डायलॉग मार दे उस फिल्म का न्यू
मैंने जीवन में कभी कोई डायलॉग नहीं मारा था, कदे कोई परफॉर्मेंस नहीं दी थी। मैं बस वैसे नहीं क्या करा, स्विच ऑन और ऑफ होया करा अपने तो जीवन का। मैं कलाकार बनना तो कलाकार बन गया बस। टड़ा काम कर दिया ना हाँ। बंदा। तो रहा है हमेशा से। और भी बहुत से फील्ड है, उरे चर्चा बाद में करांगे आपा। बस ठीक है, जावांगे तो जावांगे भाई, घना सोचा कौन करदा मंदी भाई, कर लेते हैं आप। और कौन से जैसे आपने बताया एक खुलासा करा भाई, मास्टरी तो मैंने करी है, 1 साल पढ़ाया, इसके साथ साथ और कुछ? बस जैसे आरएसएस ज्वाइन कर ली थी 2006 में, ओके। जब 7वीं 8वीं में था मैं। तो उसमें भी फिर आपा ईश्वर की कृपा से खंड करेवा का दायित्व रहा मेरे पास। 62 गांव होते थे नरवाना ग्रामीण में। अच्छा। तो उस पे फिर मैंने 1 साल फिर खंड करेवा का दायित्व भी निभाया। ऐसे ऐसे अनेकों फील्ड ऐसे आए हैं जीवन में। क्रिकेट खेला तो वो भी ठीक ठाक गांव ग्वांड में रुका पड़ा अपना, वह ठीक खेलिया करा है। पढ़ाई करी तो फिर कंपटीशन, एक बार हिसार शांति निकेतन संस्था है, 5वीं उसकी बोर्ड की हुआ कर दी। तो उसने उन्होंने कंपटीशन करा था मंदीप भाई, वो फिर मैं पूरे हरियाणा में मैं दूसरे नंबर पे आया था। क्या बात है। मतलब आप ये तो बोले हाँ भाई साहब, जिस लाइन में लग गए तो लग गए बस। अच्छा। पढ़े तो छिक्का पढ़े, खेले तो छिक्का खेले, कलाकारी करी तो फिर वह शिद्दत तक करी भाई। ये आगा जो ईश्वर ने अपने लिए सोच रखा है वह भी जो जोर लगा करांगे। आरएसएस में कैटेगरी कुछ होती है तो उसमें पाठ कुछ बोलते, क्या बोलते हैं? उसमें शिक्षण होते हैं। शिक्षण। जैसे अब तो थोड़ा उनका भी चेंज हो गया सिनेरियो। पहले क्या होता था, आईटीसी शुरू में आईटीसी, फिर प्रथम वर्ष, फिर द्वितीय वर्ष, फिर तृतीय वर्ष, 4 ही क्लास होती है। तो मैंने 2 कर ली थी। 2 कर ली थी। हाँ, आईटीसी और प्रथम वर्ष। उसके बाद फिर कलाकारी में ज्यादा समय लगा नहीं मेरे को। पहला गाना आपका कौन सा आया था? पहला गाना तो मंदी भाई देखो, दादा राम सर का एल्बम में आया था अपना पहला गाना। तो 3 गाने आए थे। उसके बाद फिर मैंने पहला गाना करया ट्रैक पर कराया जब गाने, पंजाबी उधेड़ दिया, हिंदी वाला उधेड़ दिया, दे ले गए डार फलाना दिखड़ा। तो एक ट्रैक अच्छा वायरल हो रहा था, मैंने एक गीत लिखा उस पर। हो सैबई गाम गुआंड में रुका रे, देखण में छैल कसूता, मेरा बॉक्सर बरगा बुत्ता, मैं सू दो गात का, दुनिया के मैं न्यारा दिखर छोरा जाट का। ये ट्रैक पे कराया था यो मैंने यो गाना पहला। फिर मंदी भाई दूसरा गाना फिर जो आया था, जिससे थोड़ी थोड़ी मेरी पहचान बनी थी, तू हनी सिंह पे मरती, तू हनी सिंह पे मरती, छोरा लक्ष्मी चंद का कायल से, मन खेती बाड़ी की चिंता, तू इश्क विश्क में घायल से, तेरा मेरा मेल मिले ना मिलती मैडम जोड़ी रे, मैं खेत बाणिया नारा सू, तू फिरे निठल्ली घोड़ी रे। तो सही मार्केट का गाना तो मेरा यो था। और मैंने नू कौन बेरा था, मैंने बनवाया तो लिया गाना भाई, तीसरा ने डालू कड़ा है। उस टाइम तो इतना सोशल मीडिया भी था एक्टिव ना, नहीं था। यूट्यूब का इतना क्रेज था ना, अपने ये जो ऑडियो प्लेटफॉर्म आज का जो आईट्यून वगैरह आ रहे हैं, कुछ नहीं आया था। शायद 12-13 की बात कर रहे हो स्पॉटिफाई, हाँ 11-12 की बात है। तो मंदी भाई उस समय फिर मैं 6 महीने तो मैं उतनी मेरे फोन में ले अंडे गया। तो आ गया मंदी भाई, मैंने गाना करा सुनिए, वो को बुआ मामा कह गया उसकी सुनाया धंधा। फिर मैं एक दिन गूगल करने लग रहा था हुए, तो उसका सामने एक हरियाणा.dj.com की कौन सी साइट थी, मेरा नाम भी याद नहीं, मैंने उस पर चढ़ा दिया। वो आगा आगा बढ़ता गया, अपलोड करो नू करो मैंने करके वो चढ़ा दिया। और वो गाना 4-5 दिन में 1 लाख लोगों ने सुन लिया। मैंने देखा तो मेरी तो आंख फाट के खड़ी होगी। फिर एक अलग एक प्रकरण बनया, नैला गांव पड़ा अपना बरवाड़ा दो है, ओड़ा एक कार्यक्रम था, 5000 लोग इकट्ठे हो रहे, को शिवरात्रि का कार्यक्रम था। बड़े बड़े कलाकार, रामकेश जी भी बुला रखे थे, और भी कई कलाकार थे। तो वहां मेरे को भी बुला लिया, मेरे मामे है बाड़क गांव में, तो बन जगह से अब बुला लिया, गुआंढी है नैला पैबड़ा बाड़ा काले। मैंने कुछ नहीं करना हुआ है ना, मैंने गाना हुआ है, मैं ओडा लाइव शो को करूंगा, 5000 लोग मेरा आगे। तो रामकेश जी गए, मैं उनसे जाकर बोला नमस्ते जी रामकेश जी, मैं बिंदर धनोदा हूँ जी। तो उन्होंने ऐसे हादसा मार के चेहरे पे, बोला तेने पहचान बताने की जरूरत ना है, बोला तेरा गाना मैं मेरा बेटा बहुत राजी होगा सुना। हाँ मैं कौन सा जी? बोला तू हनी सिंह पे मरती, छोरा लक्ष्मी चंद का कायल है। ऑनलाइन बोल रहा हूँ, रामकेश जी ने सेम यही शब्द बोले। तो मंदी भाई जब नू लग गया यार, हाँ भाई लाइन में मेहनत करूंगा, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिस्ट रामकेश जी का बहुत बड़ा नाम है था। उन्होंने जब अरे किसा गाना जोकड़ियां आए भी कौन रहा है लगभग एक साइट पे डाल रखा है, उन्होंने उससे मैं तारीफ करी, तो मंदी भाई हौसला यार। उस लाइव शो में भी मैंने बहुत अंडी गाया,
बोले चिल्ला बना लेना, रिपीट के लिए परफॉर्मेंस के लिए मेरे को बोला गया कि एक बार और सुना। तो ऐसे ऐसे करके माता रानी ने ठीक आशीर्वाद दिया मेरे को। थोड़ा सा 2 मिनट का चिल्ला चिल्ला। हाँ, कल शिवरात्रि है तो आज सामन में बैठे हैं। तो मेरा पहला जीवन का लाइव शो मैंने नेल्ला में कराया था और वो इतना सक्सेसफुल गया था, बस उसकी रिपीट की बात आ गई तो आप मान सको कि अच्छा गाया होगा मैंने। भोले जी नाथ जी, भोले जी नाथ जी सुनो दास की आप पुकार, चिल्ला बना लेना ओ भोले चिल्ला बना लेना, शाम सवेरे भोले मेरे जानी मांग के ल्याऊंगा, धूना कर दूं त्यार तेरा तेरा गात पे राख रमाऊंगा। यह लाइन जो सबसे ज्यादा देसी थी, सबसे ज्यादा वायरल हुई, गात पे राख रमाऊंगा, अड़ गोशा की ला दूंगा लार, चिल्ला बना लेना ओ भोले चिल्ला बना लेना। तो बड़ा प्यार मिला मंदी भाई इस गीत का। बड़ा नहीं, गजब, गाना भी अच्छा है। 8-10 करोड़ लोगों ने भक्ति गीत के इतने व्यूज होना बड़ी बात है। आज लगभग 8 से 10 करोड़ व्यूज इसके यूट्यूब पे है। तो शादी आपकी पहले हो गई थी या ना इस मंदी लाइन में भाई, गाने से या फिर बाद में? 3-4 गाने आ गए थे। अच्छा। के जिंदल का ब्याह राखी भी आ गया था, यो निशिंगाड़ा भी आ गया था, और 1-2 गाना जो कर यो शुरू वाला गाना मैंने बताया था वो आ गए थे। शादी हुई थी मेरी 2013 में 13 में हुई थी। और फिर उसके बाद आजा मैं तेरे लाड लडाऊं आया था, जिसने फिर किस्मत बदल दी थी। ये तो आपका बड़ा पॉपुलर गाना रहा आप। नामदी भी लगभग 80 करोड़ लोग देख चुके हैं। 150 करोड़ जनसंख्या तो 80 करोड़ लोगों ने देख लिया ये गाना। तो 80 करोड़ लोग गाना देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान का फोन आए मेरे पास। अपना जो पार्टीशन के दौरान लोग गए हुए थे ना अपने क्षेत्र में, ओडा जाकर आज भी रणवीर ने बहुत पसंद करा है। 2.5 से 3 करोड़ लोग हैं जो रणवीर सुनते हैं पाकिस्तान में आज भी। आप हाँ गूगल करना, तो वहां से बहुत फोन आते थे। लाड लडाऊं गीत जब आया था, जब तो बहुत अच्छी पहचान दी। देश विदेश में शो भी हुए उस गाने के बाद मेरे विदेशों में। कहाँ शो कर चुके हैं आप? शो रशिया हो चुके हैं मनदीप भाई, 4 शो ऑस्ट्रेलिया हो चुके हैं, और वियतनाम में शो तो नहीं हुआ पर गेट टुगेदर हुई थी। तो वो हुई। हाँ। तो इसमें मेन सी बात ये आती है कि जब 2011-12 की आप बात कर रहे हैं, खर्चे कैसे निकाले आपने, कितना कुछ संघर्ष किया? मनदीप भाई खर्चा की ना पूछा है, जमा औखा। जब पहली बार मैं किसी आर्टिस्ट रामेर मेला जी से मिलने गया था मैं, जब वो तीर्थ वाली एल्बम निकाली थी मैंने, तो रामेर मेला जी ने 3-4 महीने तो व्यस्त थे, टाइम नहीं दे पाए। फिर एक बार नौलाज में फतेहाबाद आऊँ, मैंने फोन वैसे ही कर लिया 4-5 बजे, नूला फतेहाबाद आ जा भाई। फिर दौरा तो भी ना बाइक थी ना गाड़ी थी उस समय भाई साहब। मैं बुकलाना लग बस में गया, फिर आगा कि मैं ऑटो पकड़ा नौकर करके, फिर रामेर माला जी दौरा गए। वहाँ उन्होंने कापी कूपी मेरी देखी, जो 5-7 गीत लिख रहा था, तो माँ जी मेरी मदद करो। रामेर जी ने लगा देख मदद तो खुद नहीं करनी पड़ेगी बिंदर, या तो कंपनी करेगी। आर्टिस्ट ने तो देख फाइनेंशियली तो करने से और बता के कर सकूँ। उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन करा मेरा। पर कापी देखकर बोला बिंदर लिखना ना छोड़िए, तू हरियाणा के लिए कुछ कर सकता है। जो भी बोलूँगा स्पष्ट बोलूँगा। रामेर जी आज भी जिंदे जागते हैं, उन्होंने यही कहा था कि लिखना मत छोड़िए, इंडस्ट्री के लिए आप बहुत अच्छा करोगे। तो मंदी भाई न्यू कर दाएँ बाएँ भाईचारे की मदद लिया करते। मैं स्कूल में पढ़ाया था, 5,000 रुपये मिला करते मैंने बिन्ने के। 2-3 महीने की तनख्वाह इकट्ठी करके फिर एक ऑडियो बनवा लेंदा, न्यू जुगाड़ तुगाड़ सा करके काम करे हुआ। सही टाइम कब आ गया था भाई? ठीक सही टाइम तो मंदी भाई देखा जाओ तो देख लगा जे इब्बी को नहीं गिने चुने या कड़वा एक सत्य ही है हरियाणवी इंडस्ट्री का। 100 में से 10-1% आर्टिस्ट हैं जो 2 रुपया कमा रहे हैं। 90% कलाकार तो काम चलाना औखा हुआ है। ठीक है भाई, अपना फैमिली बैकग्राउंड ठीक था मंदी भाई, भाईचारा मेरा बहुत मजबूत है भाई। मेरे शो भी होने लग गए थे सही टाइम। तो मंदी जे मानना का तो मेरा लाड पिया का आने के बाद फिर मैंने क्या कराया,
जो कर पहले एज ए राइटर था मैं, राइटर ने 1000 रुपये दे दिए, किसी ने 2000 रुपये दे दिए, कने तकने 5000 रुपये दे दिए, भी नवे गीत आया तो कई खर्चे लिखने थे। फिर मैंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी गाना में, अपने गाना में, हाँ, क्योंकि राइटर का ना तो कोई चेहरा उठी कौन बोला होगा, जानते पैसे नहीं। कमाने हैं कलाकार को तो शो करने पड़ेंगे, यो फैक्ट है। हम्म, तो फिर मैंने मॉडलिंग करनी जैसे ही शुरू करी भाई, थोड़ा बहुत चेहरा वायरल हो गया मनदीप भाई, गाना चल गया बड़ा लाड लडाऊं, फिर चिल्ला बना ले इकट्ठे आए थे हाँ, हाँ, दोनों, यो भी चल गया, तो ठीक ठाक सारे लोग पिछाने लग गए मैंने। फिर थोड़ा बहुत शो शाप बनाने लग गए और तक खर्चे पाने निकलने लग गए। तो न्यू औखा रहा है जीवन, क्योंकि उस समय तो इंडस्ट्री इतनी मजबूत थी नहीं। ईब अच्छा टाइम है, ईब क्योंकि उस समय मान लिया पूरी एल्बम करके ले गया अब कंपनी वाला अंदर है, तो लाख 1.5 लाख रुपये जोड़ तोड़ करके आपने लगा लिया एल्बम पे। तो वे क्या कराया कर दे, मान सम्मान कराया कर दे कंपनी वाले, लगभग मान सम्मान में के 5100 दे दिए, 11,000 दे दिए, 21,000 दे दिए, गणे तो गणे 1.5 लाख रुपया आप जोड़ तोड़ करके लगा रहे हो, 21,000 31,000 रुपये, भाई इतना मान सम्मान तो करते लग गया कर दे। ई भी ईसा है, गाना के मन आपको अच्छा गाना तो आपको कंपनी के मन 8-10 लाख रुपए दे देगी एक गाना के, एक के गाना के। ये तो अपने बालक तो विदेशा में शूटिंग करा आपने देखा। फिर मैं भी बताऊंगा ना, बहुत बदल गया है, हम्म, माहौल बहुत बदल गया है। और इसका कारण ये भी रहा है मंदी भाई, जो उस समय कच्चे पीले टोड़े हमारे तो पुराने आर्टिस्टों ने नींव में डाले थे, बेचारा ने खपाया अपना जीवन, उनकी मेहनत करी हमारे लिए, फिर मामे आए, मामने थोड़ी बहुत ही मेहनत करी, तो ईब अच्छा बेस तैयार हो गया रेडियो इंडस्ट्री का। ईब अपने गाने आप देखोगे तो पैन इंडिया चल रहे हैं, बल्कि ऑल वर्ल्ड में चल रहे हैं। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बड़ी होगी, कंपनी ज़्यादा पैसे देगी, कंपनी ज़्यादा पैसे देगी तो शूट चाहे विदेश में कर लो, आप चाहे कहीं कर लो, फिर तो सारा गेम द फाइनेंस का ही है, आपको पता है। रागनी कलाकार थे जो बात कहते करते ना, जो उन टाइम में वो बात कही है वो आज होने लग रही है। हाँ तो फिर आप लोगों का दौर आया, हाँ अब भाई। आगे आप दौर देख रहे हैं। और भी अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, आज बड़े गोली वाला कह रहे हैं कहीं क्या से। कुछ बदलाव आप देख रहे हो? काफी बदलाव, वो मंदीप भाई जैसा मैंने बताया, वो जो रागनी कलाकार थे उनको मैं सैल्यूट करता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। उन्होंने बहुत मेहनत करी होगी मंदीप भाई, ना तो ऑडियंस थी उस टाइप की, हाँ। ना उस तरीके का फाइनेंशियल उनको सपोर्ट था, फिर भी लगे रहे बेचारे। जो करबला राजी और थे, सिंहपरिया जी और थे, उन्होंने नाटक नोटक काटे, मतलब अपनी हरियाणवी ऑडियंस को जोड़े रखा। रामे रांडा तो कपिल शर्मा सो ने फैल करे। हाँ, रामे रांडा जी हो गए जैसे, ऐसे ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं ना जो उन्होंने अपनी ऑडियंस को कहीं और नहीं जाने दिया। नहीं तो जैसे पंजाबी इंडस्ट्री अच्छी वायरल थी उस समय, वह अपनी फैन फॉलोइंग सारी ओर चली जाती, अपनी ऑडियंस वहाँ चली जाती, हिंदी की तरफ चली जाती। तो उन्होंने जिसा भी बेचारे पर मेहनत हुई, उन्होंने जोड़े रखा। उनका सबसे बड़ा योगदान तो उनका है। इस आज जो इंडस्ट्री खड़ी है ना, आजकल के नए बालक बेसन इग्नोर कर दें उनके योगदान को, पर उनका योगदान सिर माथे रखना चाहिए। वो ना होते तो आज हम नहीं हो पाते, इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हो पाती यदि वो रागने वाले कलाकार ना होते, जो नाटक कराया कर दे, सीढ़ियाँ में आया कर दे, उनका बहुत योगदान मंदीप भाई। आजकल के एटीट्यूड वाले जो कुछ नए आर्टिस्ट हैं, उनमें इनको है के करे फोक करे हैं, इनकी तो जोड़ा बगाने करे रहे। उस समय घर के लाठी लेकर गले पड़ा करते, ना पीछे आया करते, फिर भी उनकी इतनी मेहनत करके जिसा भी उन पर कंटेंट बनाया मंदीप भाई, उनकी वो बहुत जरूरी था। वो नहीं होता तो एक गैप आ जाता, तो फिर नहीं बढ़ पाता। जैसे फिल्मों का है, चंद्रावल के टाइम पर अपनी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई थी, पूरी नॉर्थ इंडिया की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी अपनी चंद्रावल। फिर अपने मान लिया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था, अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत थी उस समय, तो एक गैप आ गया था फिल्म में चंद्रावल और के बाद। आज भी बना औखा हो रहा हमने फिल्म का नहीं इतना सक्सेसफुल उनका रिजल्ट रहता, वो गैप की वजह से। पर इनकी जो गाने वाले थे नहीं, इनकी गैप पे नहीं आने दिया कदे भी, जिसा भी होता रहा करते रहे, गैप नहीं आने पा। तो इंडस्ट्री आज म्यूजिक इंडस्ट्री आज अपनी इंडिया की टॉप लीडिंग म्यूजिक इंडस्ट्री में। अभी तक तो अगर आप बात करें तो लगभग यही जाने करते कि बब्बू मान के गाने सुन रहे हैं, गुरदास मान जी के चमकीला के सुन रहे हैं, तो यही चीजें नो डाउट। लेकिन अब ये है कि इन लोगों का नाम के बजाय हरियाणा के आप सिंगरों के नाम अब तो पंजाब के बहुत से आर्टिस्टों के इंटरव्यू में देखता हूँ, पॉडकास्ट देखता हूँ उनका, वो अपने आर्टिस्टों के नाम भी ले हुए हैं, उनके लिए काम करने के भी इच्छुक हैं। वो ऐसे थोड़े हो जाता मंदीप भाई, अपने बड़का ने आपा ने सारे नए मिलकर मेहनत बहुत करी है। और यो गेम है सारा बिजनेस गेम। देखो म्यूजिक इंडस्ट्री कोई कहते हैं संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, देखो नो डाउट होती है, पर बिजनेस भी तो ही है, घर भी तो चलाने हैं, कलाकारों ने पैसा भी तो कमाना है। तो वो ऐसे ही नहीं आज अपने को महत्व दे रहे। उनको पता है कि यह बड़ी ऑडियंस है हरियाणा की आज के टाइम पे, इस आर्टिस्ट को साथ लेंगे या इसके साथ काम करेंगे, इसके साथ कंट्रोवर्सी करांगे, तो हमारा भी स्केल बड़ा होगा, हमारी भी ऑडियंस बड़ी होगी।
तो आप धीरे धीरे हरियाणवी आर्टिस्ट मजबूरी बनता जा रहा है सबकी। तो आज सोशल मीडिया का जो दौर आया है और हर किसी के हाथ में मोबाइल है और एक नहीं है, दो है, तो आज कैसे देख रहे हैं आप? बेशक इसमें पत्रकारिता की लाइन हो, बहुत सारी ऐसी लाइन आ गई, एडवर्टाइजमेंट के तरीके बदल गए हैं, आप वाली लाइन है, तो कैसे देख रहे हैं चीजें को आप? मंदिर देखो, आपने कोई चीज तैयार कर ली भाई, उसको दिखाना तो पड़ेगा ही। यदि हमारे पास उसके साधन नहीं होंगे तो कैसे रीच आउट करेगी वो चीज। अब जैसे आप जैसे बड़े भाई पत्रकारिता में हैं, अच्छे मेहनती लोग पत्रकारिता में आए हैं, इन्फ्लुएंसर हो गए हैं बहुत ज्यादा, और खुद के पास अकाउंट आज तो आप वाली बात है, दो फोन ले बैठे हैं। पहले मैं जैसे आपने बताया था, मेरा पहला गाना 6 भी नहीं था, मेरे फोन में पड़ा रहा, मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं था दिखाने का। ईब कहीं किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप एक अच्छे सिंगर हैं, आप एक अच्छे राइटर, तो आप ऑडियो तैयार करवा लो और आपके इंस्टाग्राम पे एक रील डाल दो। जो वह रील अच्छी, आपका गाने में टैलेंट दम होगा, आप में टैलेंट होगा, तो वह रील इतनी वायरल हो जाएगी, कंपनी अपने आप आपको ढूंढ लेगी। पर पहले ऐसा नहीं था। पहले कित लेकर जावा होती, 2-4 कंपनियां आ कर दी, वो नए आर्टिस्टां ने देना ना, क्योंकि उनको भी इट आर्टिस्ट ही चाहिए होते थे। ये सीडी बिकवाऊंगे हमारे जो बड़े चेहरे हैं। ईब जरूरत नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं रहा। ईब तो भगवान की दादा, जिसने अच्छा काम करना है गाना बनवाओ, इंस्टा पर रील डाल लो, या यूट्यूब पर अपना कोई AI की वीडियो बना के भी डाल दो। जब गाना में दम होगा तो वो फैल जाएगा, फैल दे कंपनी अपने आप ढूंढ लेगी अपने। ईब बहुत सुधार हो गया आप जैसे दोस्तों की वजह से, इन्फ्लुएंसर की वजह से, या खुद के अकाउंट हो गए जैसे आप डाल सकते हो, तो ईब ज़्यादा रुकावटें नहीं है। किसी को आर्टिस्ट बनना है तो आपके पास बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, जमीन जमा तैयार है, आप रोपो, पानी डालो और उसका बरगद बना दो। जैन जी को आप कैसे देखते हैं? जैन जी मनदीप भाई, मैं बात कर रहा था पीछे, एक शाना आदमी था जो पॉलिसी बनाता है इंडिया की, उसमें उसका भी हाथ है, वो फीडबैक देता है समाज की। वो कह रहा था कि वैसे तो सारी दुनिया में ही आज चेंज आ रहा है, नेपाल का देख लो, अमेरिका का भी यूथ ऐसा ही है, ज्यादा मानने की उसकी प्रवृत्ति नहीं है। वह पहले अपने टाइम में भी देखा, अपने तो पहले का तो चलो और टाइम था, मंदी भाई आपका बाबू माता है, आपने बॉर्डर लग गया करदा, हमें जो कह देंगे तो आप मान लेते। हाँ। ईब का जैन जी है, वो तर्क वितर्क करेगा आपके साथ, और उसको जैसे वो पॉलिसी मेकर मेरे को बता रहा था, इसको आपने को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए। ये दौर ऐसा है, इसमें आपको यदि बच्चा, आप बच्चे पे थोपो मत कुछ भी, आप उसको समझाओ, उसके सवालों का जवाब दो, आप उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है आज के टाइम पे। आप उन्हें चाहोगे जो अपने बाप अपने ऐसा कर, ऐसा नहीं करेंगे आज के बच्चे, आप उनको समझाओ। पर जैन जी से भी मैं निवेदन करूंगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, देखो कोई भी काम करो, कम से कम अपने बाप की पगड़ी, अपने दादा की पगड़ी, अपने घर की इज्जत को ध्यान में रख के काम करो, आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। एक 4 लाइनें भी थी हमारी फिल्म सेफ हाउस की, यह पछड़ी नहीं ताज से भी अगड़ी होती है, धागे धागे में अणख इज्जत तगड़ी होती है, और खून पर तभी नहीं धुल पाते इस पर लागे दाग। हाँ जैन जी भाइयों, वो अपने बाप दादा की पगड़ी होती है। तो भाई इतना ध्यान रखो, अपने बाप दादा की पगड़ी का, अपने परिवार का मान ध्यान में रखोगे तो चीज गलत नहीं होगी। थोड़ा सा संस्कार तो गए ही हैं जैन जी के, नो डाउट मंदिर भाई। जी, और जो आपका कंटेंट होता है ना, वो बिल्कुल ही ऐसा होता है कि जो सरकार अब रोक लगा रही है ना गन कल्चर का और फूटता पे, लेकिन आपका कंटेंट ऐसा नहीं रहा है, सभ्य कंटेंट रहा है। आपने बात की सेफ हाउस की, सेफ हाउस जो आपकी मूवी आई थी, तो आप एडवोकेट का उसमें किरदार निभा रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताएं, कितने दिन लगे थे, कैसे बनी थी वो मूवी? मंदिर भाई, हर समाज में होता, वैसे तो अभी 2-3 दिन पहले एक रील आ रही थी, आपने देखी होगी, तो बिहार से वो पीट का मार दिया वो लड़का, उस विवाहिता, उसकी जो प्रेमिका उसे मिलने आया था घर पे, तो दन्नू बड़का गला, पूरा परिवार ने बल्कि अड़ोसी पड़ोसी ने मिलकर अटैक कराया, लड़का तो मर गया। तो अपना एक्सेप्टेंस नहीं है लव मैरिज की, और लव मैरिज भी जहाँ गोत्र में हो जावा है, गांव के गांव में हो जावा है, गुआंड में हो जावा है, वह तो बिल्कुल नो समझ लो चूल्हा भी चढ़ता जिस गांव के गांव में छोरा छोरी बात जाए। तो वो 1-2 कहानियां मेरे सामने आई, मेरे गांव में भी आई एक कहानी ऐसी ही, और इन चीज़ों का पता ही चल जाता है। और आर्टिस्टों से जब मैं बात करता था, हाँ हमारा गांव में बन रही है, तो थोड़ा हाँ पीड़ सी हुई मंदीप भाई, इस पर तो काम करना चाहिए। बड़ा कानून कौन बेरा हुआ, गोत के हुआ है, गांव के हुआ है, गुआंड के हुआ है, या वासना इतनी थोड़ी है भी उसका है, आप अपने संस्कारां तो दूर हो जाएंगे। तो उस पर हमने रिसर्च करा भाई, फिर निकल का आई बात भाई, ठीक है आप लाइव आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मंदीप भाई उस चीज़ का।
आप उस पर कोई गाना बना देंगे नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पर आप एक वेब सीरीज बनाओ, क्योंकि गाना 2-3 मिनट का मतलब सारी चीज उसमें नहीं दिखा सकते आप। तो 2.5-3 की घंटे की जो हमारी वेब सीरीज थी उसमें हम बहुत सी चीजें खोल कर लोगों के सामने ले पाए। जैसे क्यों होता है ये लड़के लड़की क्यों भाग रहे हैं आजकल, एक तो सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। थोड़ा मार्ग से हट के बात करूंगा मैं, तो पहले मान लिया कोई लड़का लड़की आपस में भी मिलना भी चाहते थे तो डर होया करता, ना फोन थे तो बात कैसे करी जाए, थोड़ी बहुत ही चिट्ठी पत्री में गेड़ा कर दे, वो भी तुम केवल छे भी नहीं लिखे बैठे रहते होती, जाया कर दे, छत पुगा कर दे, फंस जंदे, कुटा कर दे। ईव के है मंदी भाई, आप सोशल मीडिया पर हर कोई है, आप किसी को कुछ भी कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हो उसको, गांव के गांव में बोल सको, अड़ोस पड़ोस में बोल सको हो। तो एक तो सबसे बड़ा जो इस प्रथा का जो ज्यादा बढ़ावा मिला इसको, एक तो सोशल मीडिया। दूसरा मंदीप भाई जो हमारी रिसर्च में निकल के आया था, भाई माँ बाप है ना इतने व्यस्त हो गए हैं भाई साहब, कोई नौकरी में, कोई खेती बाड़ी में, और नहीं तो ताशे खेल लेंगे, या फिर नशा इतना हो रहा है, उसको पता ही नहीं है अपन तेरे बच्चा क्या कर रहा है, तेरा बालक कड़ा बैठा है, कैसी उसकी संगत है, या बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं वो। दूसरा मेन कारण है माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं देते आजकल। आप और चीजें करिए पर अपने बालक आपकी नजरों में हो, उनके साथ बैठिए उनके साथ मित्रवत संबंध बनाइए, आप खुल के बात करो ना उनके साथ। वो आपसे वो क्या कहते हैं, जैसे भाई आप जिसको घर में प्यार प्रेम नहीं मिलता वो फिर वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है मंदिर भाई, प्यार प्रेम सारी चीजें। तो अपने बच्चों को उनको समय देना चाहिए, इसका और कोई इलाज नहीं है, केवल संस्कार, अपने बच्चों को समय दो और संस्कार दो, और इन चीजों पर रोकथाम लगे ही नहीं सकते। हमने तो 3600 ट्राई करके देख ली भाई, कैसा मतलब सोल्यूशन है इस चीज का, कानूनी रूप से भी कोई सोल्यूशन नहीं इसका। क्योंकि अपने सिरसा साइड में कुछ गांव ऐसे गांव के गांव में ब्याह होने लग रहे हैं। मेरे गुआंढ है एक सैंथड़ी, उसमें भी मैंने सुना है कुछ शादियां गांव के गांव में हुई, क्योंकि वो बाहर से आए थे, पाकिस्तान से आए हुए हैं, ऐसे कई गांव हैं, वो अलग अलग गांव से आए हुए थे, तो उनके तो ना तो गोत मिलते ना उनके गांव मिलते, तो कर लेते हैं। तो एक तरफा यानी यदि सरकार, हरियाणा सरकार ये सोचे ना भाई ठीक है भाई एक गोत में एक गांव की गांव में ब्याह नहीं होंगे, तो ऐसा भी संभव नहीं है, हो जाए तो ठीक है पर ऐसा संभव नहीं, क्योंकि कुछ हैं गांव ऐसे सिरसा साइड, फतेहाबाद साइड, अपना भी बहुत ऐसे गांव जहाँ गांव के गांव में हो रहे हैं, हाँ यहाँ भी हो गए। तो ऐसा तो संभव है नहीं, बस इसका तो यही है कि अपने बच्चों को अपनी परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कार, और सबसे ज्यादा मैं बार बार आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक बात पे जोर दे रहा हूँ, केवल और केवल अपने बालकों को समय दो, उनसे बात करो, उनके साथ मित्रवत संबंध बनाओ, तब जाके ये चीजें रुक सकती है, अदरवाइज ये भागी यानी नहीं रुकेगी। आप एक एक्टर हो और आपका जो कोई भी गाना है, आप किसी मॉडल के साथ हो, किसी मॉडल के साथ हो, फिर घर पे लड़ाई नहीं होती? मंदी भाई पहले होया कर दी, जब नया नया ब्याह होया तो फिर मैं तो एक ही बात कह दी थी, तारी भाभी है मैं चाहे तो मन्ना छोड़ दे, नहीं आ लाइन तो मेरे पे छूटा को नहीं, गलत करूँ को नहीं, पर ये रोज की रोज तेरे मैं शूट करके आऊँ आंदे कितना किलो आ गया हाथ उर लाया था नहीं लाया था, मतलब यह बात तो दूर ते भी कह सका था होती नु हाथ कमर पर रखे क्यों करने की के लोड थी, मतलब रोज इंटरव्यू आया करते कर आ जाते भाई। फिर मैंने सोचा था या तो फिर मैं लाइन छोड़ दूं, नहीं तो फिर आज के बाद मैं बिल्कुल मंतव्य बहम काट दे, मैं साफ सुथरा जुकर कलाकारी में अपना कंटेंट देने लग रहा हूँ, रखूंगा अपना जीवन, बहम ना करे, तो फिर समझ गए। अब अंगद फिल्म पे बात करते हैं, आपकी बड़ी चर्चा पूरे हरियाणा के अंदर, थोड़ा बताएं इसके बारे में। अंगद फिल्म जब हमने सोची थी मंदीप भाई, जब तो नाम ही अंगद क्यों रखा? अंगद इसलिए रखा मंदीप भाई, आज के टाइम पे कोई पैराडान वाला है ही नहीं। आप कोशिश करके देखो अच्छी बात कहने की समाज में, आपने सबसे पहला तो घर के दाब लेंगे ना तो तन्ने की जरूरत है बुंडा उनकी, या फिर कोई अड़ोसी पड़ोसी या परिवार रिश्तेदार, वो आपने कह दिया भाई तो मुंडा क्यों हुआ है, अच्छी चीज खातर भी, माड़ी चीज खातर तो शायद कोई नहीं कहना हुआ आपने भाई ना करे तो, या पर अच्छी चीज करने लागोगे नहीं भाई। जैसे अब समाज में ये वल्गैरिटी का कंटेंट चल रहा है, एक दो भाई ट्राई कर रहा है, उसका कितना विरोध कर रहे हैं लोग, सट्टा बाजारी का कितना बड़ा मतलब बाजार है, उसके लिए भी ट्राई चल रही है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा पाखंडवाद इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसका विरोध करोगे तो मतलब इतने लोग आ जाएंगे आपका विरोध करने वाले। तो अंगद इसलिए नाम रखा है पैर अड़ाने वाला कोई चाहिए, अंगद का जैसे पैर था नहीं वो किसी पे को नहीं हल्ला करता। तो एक मैसेज है ये समाज के लिए, फिल्म ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, पर इसमें कुछ मैसेज भी छिपे हुए हैं
भाई आपको स्टोरी का थोड़ा बता दे। स्टोरी है मतलब भाई, एक बच्चा हुआ है, उसके माँ बाप को यमुना की इलीगल माइनिंग की स्टोरी है वैसे तो। ये जो दो बड़े गुंडे होते हैं, दोनों भाई होते हैं, वो क्या करते हैं अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए किसानों की जमीनों को हड़पते हैं, वो उसमें क्रेशर वगैरह चलाते हैं। तो एक बच्चा हुआ है, उसका पिताजी हुआ है, शंकर नाम हुआ उसका। तो शंकर को वो कहते हैं कि भाई तेरी जमीन दे दे हमने। तो शंकर मना कर देता है, भाई जमीन मेरी माँ है और माँ को बेचा नहीं जाया करता। तो वो उसको फिर मार देते हैं, उसकी माँ भी मर जाए उस बच्चा ने जन्म देते ही। फिर अंगद पैदा हुआ है, तो अंगद फिर क्या करेगा, उस पूरे साम्राज्य को तहस नहस करेगा, इतना मजबूती से पांव जमाएगा। उसमें पॉलिटिकल लोग भाई, प्रशासनिक लोग भाई, ये जो क्रिमिनल लोग हैं उनके सबके सामने खड़ा होता है और फिर वो बदला लेता है अपने माँ बाप को। और पूरे गांव गवांड के जो शोषित लोग हैं ना, उनकी आवाज बन के शोषण करने वालों के सामने खड़ा हो जाता है और पूरा मजबूती से पैर जमाता है। तो इसमें हीरोइन का क्या कुछ है? मैन लीड रोल में इसमें मैं हूं, अंगद का जो किरदार निभाया है। और जो विलेन है वो शाहबाज खान है, जिसको आपने चंद्रकांता सीरियल में देखा होगा, द युग नाटक में देखा होगा, द ग्रेट मराठा नाटक में भी लीड में थे वो, और सनी देओल की जिद्दी वगैरह नेको फिल्मों में मैन विलेन है। वो बड़े चेहरे हैं बॉलीवुड के, वो मैन विलेन है इस फिल्म के। डायरेक्ट किसने की? डायरेक्ट रेयान लोहान भाई ने करी है और बहुत अच्छी डायरेक्शन है। और उसके साथ अमित भाई थे, बनारस से थे वो। और उसके साथ और भी बड़ी टीम थी, जो डायरेक्शन टीम थी। डीओपी है वो भी मुंबई से हैं, यूसुफ भाई हैं। बेसिकली तो वो कश्मीर से हैं, पर मुंबई में ईश्वर जी के साथ काम करते हैं वो। एडिटर इसका वही है जो सिंह इज किंग फिल्म जिसने एडिट करी थी। और क्या बताऊं था मैं आपको, लोकेशन कहाँ? अब मैन बात आती है इस फिल्म की मजबूती। आप देखोगे तो एक तो स्टोरी, इसमें जो बहन होती है वो सोनिका सिंह ने उसका किरदार निभाया है। एक बहन कैसे अपने भाई को पालती है, क्योंकि माँ बाप मर जाए हैं। इमोशन भी है फिल्म में, एक रूट है। मतलब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी स्टोरी है, नुचका चौंध नहीं है, शहरीकरण नहीं है फिल्म का, गांव की स्टोरी है। और उसमें आप देखोगे तो हर व्यक्ति जो भी देखेगा फिल्म को, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरी कहानी भी बन सकती है, क्योंकि इमोशन है, रिश्तों की बातें हैं। एक बहन कैसी जिम्मेवारी से माँ का किरदार निभाती है, फिर वो लड़का बड़ा होके उस बहन के लिए बाप का किरदार निभाता है, फिर उसकी सपोर्ट करता है वो। समझ रहे हो ना आप? बहन माँ बन जाती है जब वो बच्चा छोटा था, और बालक जब वो अंगद बड़ा होता तो फिर उस बहन के लिए बाप का, क्योंकि बाप तो है नहीं उसका, वो उसके बाप की भूमिका में आ जाता है। तो ऐसे करते करते फिल्म में फिर एक बड़ा मजबूत पार्ट है मेरा इस फिल्म का, वो एक्शन है भाई मनदीप। ऐसी एक्शन मूवी शायद ही आपको हरियाणा और पंजाब में भी नहीं देखने को मिलेगी, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। क्योंकि इसका कारण है एक्शन जो दिया इस फिल्म में। KGF 2 एक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड मशहूर है। KGF 2 आपने देखी भी होगी सभी ने, साउथ इंडियन मूवी है। तो जो KGF 2 के एक्शन डायरेक्टर थे अरुण यादव जी, वो हमने बुलाए इसमें एक्शन के लिए। तो 70 फुट से मोटरसाइकिल पे उसने मतलब छलांग लगवाई है मेरी। साउथ वाले तो दांती रखते हैं जैसे। दांती मैं भी ले रहा था, फिर थोड़ा सा मैंने एक हमारा सीन काट दिया इसमें। मैंने एक इंस्पेक्टर का बुड़का बरका है और वो इंस्पेक्टर मुंह तक पकड़ कर भगा का मारा, और उसकी गेट हुआ का मांस मेरा मुंह में आएगा, मैंने वो फिर निकला मांस, फिर वो काट दिया एडिटर ने, बोला भाई गणा हो जाएगा। और फिर मेरे पे फोन में तो पिटाई भी, फोन में शूट कर रखा है उसी ने, मैं डालूंगा वो। उससे ज्यादा तो क्या होगा, मिठुन साइकिल से उसमें ना इतना बुढ़ा गला को नहीं होने दिया मोदी भाई। फिर मैंने मेरा अपना मैंने भैंस का भगा देंगे हरियाणा वाले। ऑथेंटिक सेक्शन है मध्य भाई। जुकर 70 फुट से मोटरसाइकिल आया, तो वो तो अजय देवगन ने कई साल पहला कर लिया था। वो बोला मेरे को अरुण भाई कि भाई देखो आप पहली बार एक्शन कर रहे हो और आपका डुप्लीकेट ले लेते हैं इसमें, बाप वाले कुर्ते पर आएगा, दाढ़ी दूढ़ी इसी वाला कोई आदमी करे वो कर लेगा, आपका चोट लग जाएगी। उस 70 फुट से मोटरसाइकिल जो गिर रहा था मंदी भाई, उस एक्शन को करने में 7-8 रीटेक हुए। क्योंकि एक टाइम पिछला पैर टिकाना मोटरसाइकिल का, जो वैसे डोरी बंदी हो उसमें, पर वो करना बड़ा औखा हुआ। वो नाट गया था मेरे तन, तेरा चोट लग जाएगी। मैं खसम मसा तो मौका मिला है इतना बढ़िया एक्शन करने का, मैं करूंगा। तो एक्शन पूरा मैंने करा इस फिल्म का, मैंने डुप्लीकेट नहीं लिया। कहाँ पे हुई इसकी शूटिंग वगैरह? सारी फिल्म यमुना नगर शूट हुई है, बिल्कुल यमुना जी के किनारे पे। मंडोली गांव है एक, वहाँ एक मंडोली संजय दत्त जी वाला है, वो हमारे से 10-15 किलोमीटर दूर था। दूसरा मंडोली जो यमुना जी के बिल्कुल किनारे पर है, वहाँ शूट हुआ है पूरा।
कितना कुछ कॉस्ट आ गई इस पे? लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपये मंदी भाई उस पे प्रोडक्शन पे लग गए हमारे, इसमें पोस्ट प्रोडक्शन भी आ गया। ओके, तो फिर ये रिलीज का थोड़ा बताइए। रिलीज का सबसे पहले तो मैं दीप सियाग भाई हैं जो हमारे प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मंदी भाई हरियाणा में प्रोड्यूसर भगवान पाना आसान है, प्रोड्यूसर पाना औखा फिल्म का। तो दीप भाई आगे निकल के आए और हमको सभी को फ्री हैंड दिया था भाई, भाई ठीक है आपको अरुण यादव बुलाना बुला लो, आपको डीओपी मुंबई से चाहिए बुला लो, क्योंकि बिना फाइनेंस बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बन सकता मंदी भाई। हरियाणा के लिए एक शोले बहुत ज़रूरी है, यहाँ की इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, आर्टिस्टों को बड़ा दिखाने के लिए। और एक फिल्म इंडस्ट्री यदि यहाँ स्थापित होती है तो लाखों लोगों को काम मिलेगा, हजारों को नहीं लाखों लोगों को। देखना आप जब बन जाएगी तो दीप जैसे भाई आगे आएंगे तो बड़े प्रोड्यूसर की अच्छे कंटेंट के लिए आवश्यकता हमेशा रहती ही है। तो दीप भाई ने, और लास्ट में क्या हुआ मंदी भाई, जब हमारा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जब मामला आया कि कहाँ करें, तो 2 ऑप्शन थे। एक तो जो ये बड़े OTT हैं जो 1500 2,000 रुपए जिनका रिचार्ज प्लान है, तो अपने फिल्म को बड़ा करने के लिए या इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए जरूरी था कि फिल्म को किसी फ्री OTT पे दिया जाए। वहाँ पे पीछे आप किसको कहते हैं कि ठीक है मेरी फिल्म देखकर 1,000 रुपया रिचार्ज करा, तो कम है स्कोप उस फिल्म उस चीज को दिखाने में। फ्री OTT था अपना नेशनल OTT, प्रसार भारती अपना राष्ट्रीय OTT है भारत का। पैन इंडिया अपनी फिल्म रिलीज है, पूरे भारत में देखी जा रही है और कोई रुपया नहीं मंदी भाई। आप केवल प्ले स्टोर पर जाओ, वेव्स सर्च करो, WAVES वेव्स, वो एप्लीकेशन है, OTT है, वो डाउनलोड करो, आपका फोन नंबर भरो और सीधा पहला ही पोस्टर अंगद का पाओगा, फ्री में फिल्म देखो, किसी पे कोई रुपया नहीं, कोई नहीं, घर बैठे देखो, 20 मिनट की देख लो, टाइम नहीं है तो आधा घंटा की तरह देख लियो भाई, पूरी फिल्म को गुदड़ी में उड़ कर देख लियो, AC में बैठ कर देख लियो, मतलब कोई बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसका जी करे फिल्म देख लो। प्रमोशन इसकी दिल्ली साइड ज्यादा कर रहे हैं ना मंदी भाई जो कर, वैसे इसका हिंदी और हरियाणवी मिक्स कंटेंट है ये। देखो हरियाणा में तो नो डाउट अपने भाई अपन है, फिल्म देखे लेंगे, फिल्म कब बड़ी होगी, इंडस्ट्री कब बड़ी होगी, जब 12 वाले अपन देखना। जब मान लिया तमिल फिल्म देखते, तेलुगु वाले फिल्म देखते, 2.5-3 करोड़ 4 करोड़ लोग मैक्सिमम है तमिल में, तेलुगु में, उस प्रदेश में, आंध्रा में, तमिलनाडु में। आज KGF आई है, बाहुबली निकल के आई है 3-4 करोड़ की ऑडियंस से, बाहर आके जब हरियाणा वाला ने देखी हुआ फिल्म, कश्मीर वाला ने देखी है, उत्तर प्रदेश वाला ने देखी है, तब जाके वो इंडस्ट्री बड़ी हुई है। अपनी फिल्म यदि ठीक है आप तो देखेंगे सारे भाई, आप तो मैंने उम्मीद भी हरियाणा वाला था जितने भाई, क्योंकि आपकी माँ बोली की फिल्म आए, आपने देखनी चाहिए, हमको भी सपोर्ट मिलेगा और अपनी माँ बोली ने भी सपोर्ट मिलेगा। पर यह फिल्म अपनी कोशिश चल रही है कि आप दूसरी लैंग्वेज वाला भी दिखावा, क्योंकि हिंदी थोड़ा सा हिंदी टच इसलिए दिया इसको भाई, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, UP, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, कोई आदमी देखो तो उसको सीधी समझ में आ जाएगी। डबिंग भी हो जाती है ना, डबिंग कोई भी लैंग्वेज एक बारी मदी भाई, या आप खुद की जो नेचुरल लैंग्वेज में एक बार उसका रिस्पॉन्स देखांगे, आप जो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर डब भी होगा इसका, हर लैंग्वेज में डबिंग हो जाएगी, अपनी बात होगी ये, तमिल में भी, तेलुगु में भी, हर लैंग्वेज में डबिंग होगी। गांव से निकला हुआ लड़का और मेट्रो में आज पोस्टर लग रहे हैं। हाँ, मेट्रो में जो लखनऊ की मेट्रो में भी स्क्रीनिंग पे चल रहे हैं मंदी भाई, और दिल्ली एयरपोर्ट पे भी प्रमोशन मिल रहा है। देवेंद्र शर्मा भाई हैं, एक सुधीर धवन भाई हैं जो इसको मेट्रो में चला रहे हैं। भाईचारे की मदद के बिना मंदी भाई, जैसे आप भी उसी कड़ी में है, आपने भी शौक किया इस फिल्म को लोगों तक ले जाने में, ऐसे मंदी भाई एक बार ही है ना, साल 2 साल नू सब ने एक आंदोलन की तरह लेना पड़ेगा फिल्म चलानी है तो, नहीं तो नू 10 साल बाद भी आप देखोगे तो यह स्थिति रहेगी रणवीर फिल्म आगे। पंजाब की इंडस्ट्री की बात करूंगा मैं ताकि एक एग्जाम्पल मिले। वो क्या करते हैं, अपने आर्टिस्टों को विदेशों में शो करवाते हैं, विदेशों में शूट कराते हैं, जो उनके पास साधन है वो देते हैं, और जब उनकी फिल्म आती है तो हर आदमी चाहे फिल्मों का शौकीन हो या ना हो मंदी भाई, फिल्म देखने थिएटर में भी जावा है और OTT पे भी देखा है, उनको पता है भाई आप अपने संस्कृति को कहाँ कैसे संजो के रख सकते हो, जब अपने आर्टिस्ट को संजोगे। आर्टिस्ट यदि फिल्म बना रहा है तो फिल्म को सपोर्ट करते हैं, आर्टिस्ट यदि विदेश में शो करना चाहता है तो उस शो को सपोर्ट करते हैं। तो हर रीजनल इंडस्ट्री में यही हाल है, वो एक नाक का सवाल मानते हैं अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाना। पंजाब में आपने देखा भी होगा, गुरदास मान जी ने एक छोटी सी बात कही थी, उसको भी कितना बड़ा बतंगड़ बना दिया था पंजाबियों ने। उन्होंने यही कहा था कि पंजाबी मेरी
माहर हिंदी मेरी मौसी बहनें हैं, ये वो बात भी उनको ये लगा कि नहीं पंजाबी को ही फोकस हाँ। करो। अपने यो थोड़ा सा मामला है बे, एक नाक का सवाल बना नहीं पा रहे हैं आप, पता नहीं क्यों। वह हरियाणवी एक इंटरनेशनल लेवल की लैंग्वेज है आपकी। बॉलीवुड में हर फिल्म में आपका करेक्टर हरियाणवी क्यों लिया जा रहा है? वो आपकी फिल्म को प्यार करते हैं, आपकी सॉरी आपकी लैंग्वेज को प्यार करते हैं, और आपकी लैंग्वेज को वो एक मतलब क्या बोलते हैं, चार्मिंग मानते हैं। आप करने लग रहे हैं काम अपनी भाषा में, आपके भाई यहाँ आपके बीच में, हाँ तो जब सारे भाई सपोर्ट करेंगे नहीं मंदी भाई, अपनी ऑडियंस सपोर्ट करेगी, जब इंडस्ट्री बड़ी होगी, जब फिल्म बड़ी होगी, और हरियाणवी कल्चर को आप फिर वर्ल्ड वाइड तभी दिखा पाएंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। इसमें गाने कौन से हैं? गाने मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो अंगद ही है, अंगद अंगद वो अंगद इसमें दिखाया कि भाई तितली का जो बाज बना दे, बादल का जो जहाज उड़ा दे, बड़े बड़े रावण हिल जाए जहां भी वो पांव जमाए, खुद ही पक्ष है खुद ही विपक्ष और खुद ही उसकी संसद, वो अंगद वो अंगद वो अंगद, ये मैंने लिखा है। और एक गाना इसमें केडी भाई ने गाया है, एक गाना अमित सैनी भाई ने, इसको स्पोर्टिंग गाने है, ये फिल्म में नहीं है, स्पोर्टिंग गाने हैं, केडी भाई ने कराया ये गीत, एक अमित सैनी भाई ने किया, रोहतकिया ने, और एक सपना चौधरी ने। अच्छा, हाँ 3 गाने। कौन से हैं कुछ? अभी ये प्रमोटिंग सॉन्ग है, फिल्म में नहीं है अच्छा, प्रमोटिंग सॉन्ग हाँ है। प्रमोटिंग सॉन्ग है। ये अब डालेंगे, उसके साथ फिर अपनी फिल्म की बाइट लग जाएंगी। हम्म। ये करैक्टर इनका ही रहेगा, मेरा और इनका रहेगा आपस में, और फिल्म की जो सीन है वो लग जाएंगे, ताकि ठीक है आज इनकी रीच है, वो वही तो कह रहे हैं मंदी भाई, तम्मा जमा जोड़ तपोड़ सारा करना पड़ेगा, एक बार फिल्म बड़ी करनी है तो हर आर्टिस्ट को अपनी ऑडियंस देनी पड़ेगी। जैसे आप पॉडकास्ट वाले, आपको अपनी ऑडियंस से हमको रूबरू करवाना पड़ेगा। फिल्म चलाना बहुत बड़ा गेम हरियाणा में, फिल्म वैसे नहीं चलती। अब 2.5-3 करोड़ रुपए कोई प्रोड्यूसर लगाता है, वो फिल्म ना चले तो कोई किसी की हिम्मत होगी दोबारा इन्वेस्ट करने की किसी फिल्म पे? 2.5-3 करोड़ छोटी रकम नहीं होती मंदी भाई। तो आर्टिस्ट मुश्किल से कोई आता है भाई प्रोड्यूसर, और कोई आ गया भुल्ला बिसरा, तो उसको अपन यदि सारे मिलकर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर औखा हो जाएगा, आगे प्रोड्यूसर नहीं आएंगे। तो आर्टिस्ट सहयोग करते हैं आपस में? मंदीप भाई क्या करवा रहा हूँ मैं, बहुत से भाइयों को फोन कर रहा हूँ, भाई मेरी फिल्म आई है, सपोर्ट करो। 5-10 भाई ने सपोर्ट कराया, पर अभी तक मेरे को ऐसा कोई चाव दिखा नहीं हरियाणा के कलाकारों में कि भाई इतनी बड़ी फिल्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपने को मिला है। और ये मंदीप भाई पता नहीं क्यों उनको पता नहीं इस चीज का, ये फिल्म चल गई ना तो उनके लिए बहुत रास्ते खुल जाएंगे, उन प्रोड्यूसर उनको भी प्रमोट करने के लिए, उनके साथ फिल्म बनाने के लिए आएंगे, वो समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। और तो छोड़ो, इन्फ्लुएंसर भी नहीं, पता नहीं क्यों ज्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे। इन्फ्लुएंसर तो इसलिए ले रहे होगे ना आप लोगों ने, बजट उस पे तो लगा दिया, लेकिन इन्फ्लुएंसरों को क्या? अच्छा मंदीप भाई मान गया, देखो आपकी बात जायज है भाई, गाना मान गया भाई, आप गाने करना, वो गाने तो रोजे आए रहे हैं गाने, तो भाई हमने भी दो, हम प्रमोट जब करांगे। अब फिल्म कितने का आई, पीछे से एक मासूम भाई की फिल्म आई थी, ये भी ये आई है, को 5 साल में 1-2 फिल्म आवा है, तो ये करना तो डैन भी छोड़ दे भाई साहब, वो कहावत अपना भाई। ठीक है, फिल्मों के लिए भी आप यदि उम्मीद करोगे नहीं भाई, प्रोड्यूसर 2.5-3 करोड़ रुपए लगा चुका है पहले, इमाम ने भी पीछे दे, तो भाई इतना तो घर किसी का स्वीकार, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आज्ञा नहीं देता मंदी भाई। तो थोड़ा सा तो कल्चर के लिए, भाईचारे के लिए और अपनी इंडस्ट्री के लिए भी आगे बढ़ जाना चाहिए, मेरे को आगे बढ़ के सपोर्ट करना चाहिए। एक फिल्म में कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितने साल तक जैसे चलती है? इस फिल्म की बताऊंगा तो थोड़ा बता दें। 219 कलाकारों ने काम करा है इस फिल्म में, अब गाना में 5-7 कलाकार काम करा है, तो 219 लोगों को रोजगार मिला है, और जिसमें 70% जैन जी हैं। अच्छा। जैन जी, हाँ। और जिसने मतलब ज्यादा बड़ा उनका कोई अनुभव नहीं था बाहर काम करने का, उनको खुद ट्रेंड किया गया, उनको सिखाया गया। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट है एक इंडिया का, तो उसके थ्रू ही उनको कला सिखाई, उनको डीओपी सिखाया गया, डायरेक्टर के डायरेक्शन के छोटे छोटे गुण सिखाए गए। तो 70% तो बिल्कुल प्योर जैन जी है, 17, 18, 15 साल के बालक इस फिल्म में। और कुछ बड़े आर्टिस्ट हैं, बॉलीवुड के हैं, पंजाब के हैं, अपने हरियाणा के जोगिंदर कुंडू जी हैं, दीपक कपूर जी, सोनिका, रमेश चहल, हरिओम कौशिक भाई का बहुत जबरदस्त इसमें करैक्टर है। तो ऐसे करके मतलब लगभग तो 90% तो अपन हरियाणा के कलाकार लिए मंदीप भाई इसमें। सरकार सब्सिडी वगैरह देती है मंदीप भाई सब्सिडी, पर मैक्सिमम 5-6 फिल्मों को सब्सिडी देती है सरकार। इस फिल्म और उनका सब्सिडी का अलग थोड़ा सा प्रोटोकॉल है भाई, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए।
तो अपन इस फिल्म को सब्सिडी से नहीं मतलब लेके जा रहे सब्सिडी के लिए। अपन तो बस मैंने को एक बार देख लो तम ना पैसे कमाना उद्देश्य मतलब भाई पीछे कमाना उद्देश्य होता तो इसको अपन उस प्लेटफॉर्म पर देते जहां पर शेयरिंग होती। अपना प्रसार भारती है, राष्ट्रीय चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिखा रहा है, तो कमाई का तो कोई साधन है ही नहीं, वापस तक कुछ कमाओगे, 1 रुपया नहीं कमाना इस फिल्म से, केवल लोगों को दिखाना। हरियाणा की फिल्म ये बड़ी बन गई ना मंदी भाई, तो प्रसार भारती आगे अपने को प्रोड्यूस भी करेगा, उसके बाद और प्रोड्यूसर भी आएंगे। हाँ हरियाणा में फिल्में चलनी शुरू हो गई है। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था इस फिल्म के प्रमोशन के लिए 1 साल पहले। वहां पर एक भाई साहब आए, वो थे पंजाब से और वो पंजाबी फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे थे। वो मेरे पास आए, कह रहा है कि भाई मेरा बहुत मन है पंजाब हरियाणवी फिल्म को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि मुझे पता है आपकी ऑडियंस तो पंजाब से भी बड़ी है, तमिल तेलुगु से बड़ी है। उन्होंने अच्छा उदाहरण बताया, जैसे वे हरियाणवी को लगभग मंदी भाई गुजरात समझ लेता है, MP समझ लेता है, राजस्थान समझ लेता, पूरा पूरा उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, कितने स्टेट हो गए, कम से कम 20 से 25 करोड़ ऑडियंस है अपनी। और 3 करोड़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे उधर पाकिस्तान में भी हैं। तो इतनी बड़ी ऑडियंस की एक फिल्म यदि चल गई ना, तो प्रोड्यूसर भाग का होंगे, क्योंकि 3-3, 4-4 करोड़ की इंडस्ट्री है तमिल तेलुगु की, वो कितने बड़े पैसे कमा रहे हैं। प्रोड्यूसर को चाहिए पैसा, लगा देंगे, कमाएंगे कितना। अपना जिस दिन उन्होंने यही कहा कि भाई आपके यहाँ फिल्म चल तो नहीं रही, हम क्यों अपने पैसे डबोएं। ये भी शोर है उस व्यक्ति को और उस जैसे अनेकों व्यक्तियों को। 1-2 फिल्म बड़ी चल गई ना, तो पैसे जितनी और इंडस्ट्री कमा के दे रही है हरियाणवी इंडस्ट्री प्रोड्यूसर को, उससे कहीं गुना कमा के देगी, क्योंकि हिंदी जिसको समझ में आती है वो हरियाणवी समझ लेगा आराम से, थोड़ी सॉफ्ट हरियाणवी। तो अपनी तो कितनी बड़ी ऑडियंस है। दंगल सुल्तान ने कमा के तो दिए लोगों को, हरियाणवी तो था, तो हरियाणवी का बहुत बड़ा स्कोप है अपने पास। शुरू में बस थोड़ा सा अपने लोगों ने सपोर्ट करनी पड़ेगी, अपने करेंगे जब भरले करेंगे, अपना न करनी पड़ेगी भाई। आज आप बाहर निकले हो, तो अब क्या कुछ रणनीति बनाई है इसको प्रमोट करने के लिए? रणनीति तो मंदी भाई देख, मैं तो इतना ही है, मैं ज्यादा सो कोई मतलब इस पे अपन है, क्योंकि बोल दिया जैसे अपना प्रोड्यूसर 2.5-3 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है, अब 1-1.5-2 करोड़ रुपए और प्रमोशन पे इन्वेस्ट करने हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे उससे। भाईचारे को ही बोल रहा हूँ मैं तो, जैसे आपसे निवेदन करा मंदी भाई, मेरे को आपके पॉडकास्ट पे आना है और लोगों के सामने अपनी बात रखनी है। ऐसे ही अनेक भाइयों से मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई आप सपोर्ट करो, सारे भाई मिलकर हरियाणवी के लिए काम करना है। और भाईचारा मंदी भाई, जितना भी मेरा पूरा उत्तर भारत में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ सहयोगी है मेरे, उनसे भी से मैं प्रमोशन मांग रहा हूँ, किसी से होर्डिंग कह रहा हूँ, किसी से फ्लैक्स की कह रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे करके अपना तो अपनी चमड़ी अपनी दमड़ी, जैसे वो कहावत है, वो काम कर रहे हैं। सबसे फेवरेट गाना आपका आजा रे तेरे लाड लड़ाऊं, वो आने तो थोड़ा मोल सा ठीक हो जाएगा। इमोशनल सा हो गया था मामला, इमोशनल सा हो गया मामला बीच में। आवे नेड़ना मन छेड़ना। इस गाने की भी एक अलग स्टोरी है भाई। उससे पहले मनदीप भाई जो कर सालियां के भाभियां के, मतलब उसी से गाने ज्यादा थे इंडस्ट्री में। मैं अपना मुंह तो बिडाई नहीं करना चाहता, मैंने कोशिश करी कि भाई प्यार रोमांस तो अपनी बुए गलत ठीक रहा है, और लोगों ने नचाए कुदाए भी देंगे और वो एक सेंस में भी रहेगा। तो फिर मैंने 3-4 गाने कंटिन्यू, जिंदल का ब्याह राखी, आलू बुखारा, सारे पति पत्नी के मैंने शुरुआत करी थी। उसके बाद फिर बहुत सी चीजें बदली भी, लोग थोड़ा सा भाभियां पर साड़ियां पर कम हो गए थे। हो आवे नेड़ना मन छेड़ना, होवे गुद गुदी में मर जाऊंगी, तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी, मैं तेरी झोल पिया न सह पाऊंगी। रे बालकां की माँ तू मेरी सहजा, हो बालकां की माँ तू मेरी सहजा, हो तने छेड़ू नहीं तो मर जाऊं, आजा मैं तेरे लाड लडाऊं, गोरी रे तेरे लाड लडाऊं। जी, हिसार जोन का जो आपने कलाकारों को लेकर आप आवाज उठा रहे हो, कि लग रहा है कि कुछ होगा इनका? नहीं, बिल्कुल होगा मनदीप भाई। सभी कलाकारों को मैंने निमंत्रण भी दिया है, बिल्कुल बाइट डाल के बुलाया है। और पहले क्या होता था, कुछ एक कलाकार थोड़ा कब्जा करे बैठे हैं कुछ चीजों पे, अब सबको काम मिलेगा, ईमानदारी से काम मिलेगा, जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही काम मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और
ये कला परिषद है जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है अपने हरियाणा के, इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि कला को, संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो अपने हरियाणा में बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे एक तो सूरजकुंड मेला है, एक अपना गीता महोत्सव होता है। तो ऐसे ऐसे और अनेक आयाम ढूंढेंगे जिसमें कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिले। दो तो है ही, कुछ और चीजें भी हम ट्राई कर जैसे रहे हैं। 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त भी हो सकता है, तीज महोत्सव मनाया जा सकता है, दिवाली पे कोई कार्यक्रम हो सकते हैं। तो उसके लिए भी एक संज्ञान और सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी। अपन प्रयास करेंगे कि जैसे सिरसा साइड है, वहां पर बागड़ी अलग कल्चर है, हाँ। तो मेरे उस जोन में आता है वो, मैं कोशिश करूंगा उनकी कल्चर को पैन हरियाणा अपन शो करें। छोटे छोटे आयोजन करने पड़ेंगे, उसमें कलाकार का भी फायदा होगा, कल्चर का भी फायदा होगा, हर आदमी उससे जुड़ेगा। फिल्म सिटी को लेकर जो बातें चल रही है, कहाँ तक पहुंची है फिल्म सिटी? फिल्म सिटी का काफी बड़ा अनुभव रहा है मेरा, आपको पता भी है, किसान आंदोलन में उसी को लेकर मैं सीएम साहब से मिलने का मुख्य उद्देश्य यही था, पर लोगों ने उसको किसी और तरीके से ले लिया था। तो फिल्म सिटी के लिए हम उधर मनोहर लाल जी से मिले थे उस समय। अभी कमेंट आएंगे, संगी हो आप। वो तो आते ही रहते, कुछ एक आते हैं, अब तो उनको पता चल गया है भाई, देखो कलाकार है, वो विचार इसके मंदिर भाई, कोई भी घर ऐसा छूत नहीं है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़ा हो। अब लोग क्या उम्मीद करते हैं भाई, जो मेरी पार्टी है तुम वही बात कर, ये कौन सा मतलब रूल है भाई? और टाइम गलत हो गया ना, वो फोटो गलत टाइम पे आ गई। नहीं, उस समय नो डाउट फोटो ही गलत टाइम पे थी, अदरवाइज सोच गलत नहीं थी। वो कलाकारों के लिए, कलाकारों की कुछ मांगे थी उसमें, और वो लेकर ही हम वहां गए थे, पर वो टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई थी। लोग उस समय किसान आंदोलन में ज्यादा गंभीरता से ले रहे थे चीजों को, तो वो चीज गलत इसलिए हो गई थी। अदरवाइज हमारा इंटेंशन बिल्कुल गलत नहीं था। सभी कलाकार, केवल हरियाणा के कलाकारों के लिए, हमारी कला के लिए, और फिल्म सिटी हरियाणा में होनी चाहिए, इसी मुद्दों को लेकर हम मनोहर लाल जी से मिले थे, पर लोगों ने उसको अन्यथा ले लिया उस चीज को। गलत कमेंट आते हैं तो फिर आप कैसे हैंडल करते हो उनको? कुछ नहीं मंदी भाई, अब तो भगवान मैंने कहा करूँ, जिसके जिसे संस्कार होंगे नहीं वो उसे कमेंट कर देगा, क्योंकि उसकी उस कमेंट में उसका बाप भी देख रहा होगा, उसके बेबे भी देख दी होगी, उसकी माँ भी देख दी होगी, रिश्तेदार भी देख दिए होंगे। तन्ने शर्म नहीं आती, फिर मन क्यों शर्म आओगी? फिर उस टाइम परेशान तो हो गए आप? परेशान तो मंदी भाई बेरा के खोट करके मल्या गाली मिले नहीं, फिर कोई दिक्कत होती। इतना खोट कराया था भाई, ये तो सहन करनी पड़ेगी। मैंने कोई खोट नहीं कराया था उस टाइम। मैं आज भी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, केवल नेक नियत सोच से हम मनोहर लाल जी से मिले थे, केवल कलाकारों की बात करने के लिए, संस्कृति की मतलब जो कलाकार सांघिक है, मान लिया पहले सांग होते रहते थे हर गांव में, ये कितने सांग हुआ भाई, ये जो कलाकार थे वो ठाली बैठे हैं करा, उनमें नाचन वाले भी थे, उसमें डांट मारनी भी हुआ कर दे भाई, साज वाले भी थे, या सांगी खुद थे, वो मतलब एक एक बेडे में 10-10, 15-15, 20-20 लोग होया कर दे। ये सांग कम हो रहे तो उन कलाकारों के होगा भाई। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हमने मनोहर लाल जी के आगे रखी कि इनको कोई, इनके या तो पेंशन मान दो जी, जिन्होंने 10-20 साल संस्कृति की सेवा करी है, तो लोगों के समझ में बनाई हुआ बात भाई, इनका तो और उद्देश्य था। हाँ, दुख होया भाई उस समय, क्योंकि सोच अच्छी थी, नेक नियत से मिलने गए थे, पर लोगों ने वो फोटो देखकर कुछ और समझ लिया। नू था वे बिना करें गाल मिलने लग रही है, फिर आप किसानों से भी मिल लेते हैं क्या? मिला तो था, मैं तो किसानों के बीच में, किसान का बालक हूं मंदी भाई, किसानी से दूर में जा ही नहीं सकता। किसानों को एक अच्छे वे से हमने प्रयास भी करा कि भाई ये चीजें ऐसी हैं, ऐसी नहीं है। मैं धरने पे भी गया 1-2 बार, ऐसा नहीं था कि भाई मैं बिल्कुल मतलब था ही नहीं वहां बीच में, मैं था। पर कुछ लोग थे जो, पता क्या हरियाणा में क्या समस्या हो रही है, या मैंने बात करांगे अपन दोनों भाई, जो मेरे दिल के भाव है, लोग पॉलिटिकल ज्यादा हो गए। आप अच्छी बात कहते हो, आप समाज की बात कर रहे होगे, पर मैं उस पार्टी से हूं जिस पार्टी से आपकी तो तुम्हें में है, पॉलिटिकल कंपिटिटर। यहाँ पे आप कितनी अंडी बात कर लो, कितनी समाज के लिए सुथरी बात कर लो, आप दूसरी पार्टी के, तो मैं आपका विरोध करूंगा क्योंकि आप दूसरी पार्टी के हो। बिल्कुल। यह सोच आने वाले समय में देख लेना, इतनी घातक होने वाली है अपने समाज के लिए। भाई ठीक है, पार्टियां अपनी जगह है, झंडे अपनी जगह है, तो
पार्टियां अपनी जगह, झंडे अपनी जगह, जो भाई बात कर रहा है उस बात का ही समर्थन होना। जैसे अभी चलो बात कर ही लेते हैं, धर्मेंद्र हुड्डा भाई है, ठीक है, मेरा और उसका थोड़ा सा पॉलिटिकल व्यू अलग अलग बिल्कुल। किसान आंदोलन में भी दिखा था लोगों को, उन्होंने कुछ मेरे लिए बोला भी था विरोध में। पर अब धर्मेंद्र हुड्डा भाई अलग अलग पार्टी के हैं। धर्मेंद्र हुड्डा ने अच्छा एक काम कराया है, भाई सट्टे नहीं हरियाणा में चलने दूंगा, भाई वो फोड़ता नहीं चलने दूंगा। मैंने पोस्ट डाली धर्मेंद्र हुड्डा भाई के लिए। अब मैंने सोचता ना इसकी तो मेरा विरोध कराया हुआ पहला, या फिर ये तो अलग पार्टी का है, मेरी पार्टी का नहीं। वैसे समाज ऐसे थोड़े चलेगा मंदी भाई। सही आदमी को सही कहो, किसे पार्टी का हो, किसे जात बिरादरी का हो, किसे धर्म का हो, सही कह रहा है तो उसका सपोर्ट दो। कुछ नू लाठी दे देंगे, हाँ यो तो ईब सही कहो, पहला तो इसने खट्टे पे कर रहा है, पहला चक्की में कराया हो, ईब तो सही काम कर रहा है, हो ईब तो अच्छा इनिशिएटिव लिया इस भाई ने, कर दो सपोर्ट, इसका क्या दिक्कत है। तो यही निवेदन करूंगा दोस्तों आप सभी से, ठीक है, इतना हैवी ना ना दो राजनीति को अपने ऊपर। राजनीति ठीक है, वोटा का टेम्पो आया करे, वो कर लियो तम भी, हर आदमी करेगा। अपने घर के जो अनपढ़ लोग है वो भी उसमें राजनीति के रंग में रंग जाते हैं, पर छटवारू भी ने 5 की 5 साल राजनीति में रहोगे क्या? कोई आदमी सही काम कर रहा हो या सरकार सही काम कर रही हो तो उसका अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और हर वक्त राजनीति वाला चश्मा लगाकर आपने हर चीज को नहीं तोलना चाहिए, मेरा ये निवेदन आप। अच्छा, एक नई चीज हो रही है और वो दनौदा गांव से ही हो रही है। लड़कियां सांग कर रही हैं, कॉलेज की लड़कियां हैं, और वो पूरे हरियाणा में उन्होंने 2-3 सांग की, तो हर जगह चर्चा है और बड़े अच्छे तरीके से बहुत तारीफ हो रही है उन बच्चों की। मंदी भाई कला है ना, पहले क्या होते थे 20-25 साल पहले, जब मैं इस लाइन में, मैं तो 15 साल पहले हूँ, 20-25 साल पहले जब मैं देखता था 1-2 बिरादरी तक ही आप मानो भाई ये कला करनी है तो वो बिरादरी करेगी क्या? ईश्वर मतलब इसमें भी वो बायस्ड होगा, पक्षपात करेगा क्या भगवान? कलाकारी तो किसी भी जात में, किसी भी मेल फीमेल में ऐसा नहीं है कि वह मेल फीमेल देख के होगी, किसी भी देश में उसका है, ऐसा नहीं किसी देश प्रदेश में उसका है। तो महिलाएं भी, माता रानी ने यदि उनको आशीर्वाद दिया है, लड़कियों को दिया है, तो परिवार को भी सपोर्ट करना चाहिए, समाज को भी सपोर्ट करना चाहिए। शर्त इतनी है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, कंटेंट सभ्य हो। तो लड़कियां ने, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, वो बहुत सभ्य तरीके से सांग करती है, तो हमारा पूरा गांव ने उसका सपोर्ट कराया उन लड़का का। और गांव में भी मैं तो जहां भी जाऊँ नहीं मंदी भाई, वहां जाते नहीं होगा तारा गांव की छोरी जो सांग कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको अप्रिसिएशन हर जगह से मिल रहा है। तो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है, हमारे गांव की बेटी ने इतना नाम कमाया है। अच्छा, पीछे बात रह गई थी, धर्मेंद्र हुड्डा की बात चलाई है आपने, तो पीछे महम में एक बड़ी पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई, उसमें बहुत सारी बातें हुई कि आप लोग जब गौशाला में फिर क्यों बुलाते हो अगले लोग, तो ये आपस में कटाक्ष चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कैसे रोक लग सकती है? भाई बुलाओ भी तो आप लोग हो, नहीं क्या मंदी भाई? यह बात जायज आपकी। देखो, कलाकार कुछ भी गाना लग रहा है, और जब एक गावा यो एक बिजनेस है, जैसे मैं पहला कह रहा था आपने, ये मान लिया मन ने नू लग गया भाई भूडा गाना गाना था, अच्छी ऑडियंस मिलेगी, ऑडियंस अच्छी तो आपका नाम बढ़ा तो आपके पास गोज में पीछे ज्यादा। जो मैं आसान वे में समझा रहा हूँ यह चीज में, ऑडियंस तो सुनना चाह फोड़ता, ऑडियंस सुनना चाह रही है बेहूदगी देखना चाह रही है। मैं सामाजिक गाने करता रहूं, उसके व्यूज आए 20,000 है, मेरा तो घर उड़ गया नहीं, मेरा तो बालक रुल गया, मतलब मेरा तो मतलब 2 रुपये मेरा गोज मारने थे, वो तो मैंने क्यों बुलाओगे लोग, मेरे को कंपनी क्यों गाना देगी जब मेरी फैन फॉलोइंग नहीं है, मेरे गाना नहीं देख रहा कोई। तो कलाकार वही गाता है जो ऑडियंस देखना पसंद कर रही है, तो थोड़ा ऑडियंस ने भी अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आपने गौशाला की बात करी है, गौशाला में ये फूड़ता वाले नाच हुए, तो किसने क्यों बुलाते हुए गौशाला वाले? इनकी गौशाला ने सोचना चाहिए सभ्य कलाकार ना बुलाओ, ये तो गौ धर्म स्थान है, गौशाला तो मंदिर है, धर्म स्थान है, वहां तो बहुत बेहूदगी से भरे हुए मतलब कृत्य होते हैं, उनके डांस देखियो आप, एक आधी बार रील देखा करूँ मैं। तो प्रमोशन तो वो भी तो दे रहे हैं ना, उन ऐसे कलाकारों को प्रमोट तो वो भी तो कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। एक चीज तो है, जैसे आप काम कर रहे हो सभ्य तरीके से, पहले क्या था मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मंदी भाई, मैंने आज तक कभी कोई गंदा गाना नहीं गाया, मैंने कोई गंदा वीडियो नहीं दिया इंडस्ट्री में, मैंने कोई गन कल्चर को प्रमोट करने वाला गाना नहीं दिया।
तो आप मेरे व्यूज और अन्य अदर आर्टिस्ट के व्यूज एक बार चेक मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, आप लोगों के व्यू बेस से कम हो। अब जैसे ये पॉडकास्ट अपना बड़ा सभ्य है, अगर आप कूद के आते और ये चीजें करते, ड्रामे करते, तो ये हाँ। बड़े अच्छे लोग इसको देखते, लेकिन इसको ना कम संख्या में लोग देखेंगे जी भाई। लेकिन आने वाला जो समय है ना, वो जो ठहर रही है चीजें उन पे ही है। अब दोबारा से रिपीट होने लग गया। जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर थे, कूद कूद के वीडियो बना रहे थे, वो लोग ना फूड तक कहीं ना कहीं आदमी बोरियत महसूस करता है उन चीजों से। और अब देसी रेड मारते थे, तो ये चीजें बंद हो गई है। नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। मैंने कहूँ आप गलत परंपरा की शुरुआत करके फिर आगे इन पर कंट्रोल करो भाई। तुम पहले शुरुआत ही ना करो इन चीजों की, कंट्रोल बाद में। एक बार गोली लिकड़ गई भाई, गोली चलाओ ना, गोली लिकड़े बच्चा कंट्रोल करना मंदी भाई गणा औखा हो जाए। ये परंपरा की शुरुआत हो जाए, फोड़ता की शुरुआत हुई। अच्छा, अब अपने घर में देखा होगा आपने मंदी भाई, पहला जेठ अपना छोटा भाई की बुआ के मुंह सारी उम्र को देख पा कर दे, ससुरा तो कदे सोचा भी नहीं होगा। ये सारे ससुरे बुआ मुंह देख रहे हैं, जेठ बुआ मुंह देखे, तो कल्चर तो खराब हो ही रही है। इब रीला पतो है जमा बुंडे डाल छाता में चढ़ का डांस कर रही है, लता दूर दर का है, और ससुरा जेठा गावा जब ओला काटा है, वो जैसे कि मीम भी वायरल होया था, ये रहने दे ओला करने की लोड़े को नहीं बे, मैं तो तेरा मुंह रील देख रहा है। हाँ। तो परंपरा की गलत शुरुआत हुई, पहले ही कंट्रोल हो जाना चाहिए था भाई। और मंदीप भाई, कोई भी आपने समाज का काम करना, मैं तो धर्मेंद्र हुड्डा भाई को भी कहना चाहूंगा, ईव आपने वो पंच परमेश्वर होता ना, जैसे वैसे ही काम करना पड़ा। नू नहीं भाई मीठा मीठा गपर कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं भाई। मेरी जो फेवरेबल कलाकार है उनकी तो सारी चीजें इग्नोर कर दूंगा, और जो भाई ठीक है औरा का लाठी दे दूंगा। फिर आपको भी लोग उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। ईमानदारी से काम करो, कोई हो चाहे घर का भी आदमी हो, भाई तू गलत कर रहा है, इसको बंद कर। जैसे बाबा वाली बात चल रही है, कल परसों मैं देख रहा हूँ कंट्रोवर्शियल चीज होगी, वो भी हरियाणा में बहुत कुछ चल रहा है। मंदी भाई की रे अपने प्रदेश के, मेरे यह नहीं समझ मेरी कुड़ियां देख ले। तो एक तो तू कुएं फेसबुक खोल ले, एक तो ये डूंगाड़े महकमे, एक ये नुका बिठा दें गोली भाई, यहाँ पे तो दादे यहाँ शहर के, दो तीसरे ये बाबे वाले महकमे जो नू एस्ट्रोलॉजर हो गए, नू हो गए। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हूँ, एस्ट्रोलॉजी में भी मेरा विश्वास है, और मैं साधु संतों का बहुत ज्यादा मतलब सम्मान करता हूँ भाई, और ये है भी बहुत सच्चे। पर कुछ एक लोग हैं मंदी भाई जो मतलब सबने लपेट, एक मैच सबने लपेटा करा हुआ कावतूर हो रही है। दो चार ये फूड बाबे बुबे है नहीं, ये सारे बगमा वाला ने बदनाम करने लग रहे हैं। तो सभी ने मिलकर करना पड़ेगा। अपना तो जो कहते नहीं, और तो कहते तो कोई दिक्कत नहीं, अपना तो कहती सबका चाटी हो रही, 2-3 दिन तक देखी कर रही आ रही है। तो सीधी बात है भाई, ईमानदारी तक काम करो यार, ईमानदारी तक ही मतलब एक तो राजनीति का चश्मा हटा के देखा करो चीज जाना। एक न्यू नहीं, मेरा है तो इतना बचाऊंगा, दूसरा उसकी लाठी दे दूंगा। लो, यदि आप सच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, कल्चर के लिए कुछ करना, इस हरियाणा खातर कुछ करना चाहो, ईमानदारी वाला चश्मा आंखा पे फिर मतलब पक्षपात नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सबसे बेस्ट आपको कौन सा सिंगर अच्छा लगता है, कलाकार हरियाणा का? हरियाणा का बाहर का ही बता दो। वैसे तो भाई साहब मैं सूफी सा, मेरे को नुसरत अली फतेह खान साहब के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान के सिंगर थे वो, और इंडिया के लिए भी गाए उन्होंने, बहुत गीत गाए हैं। और किशोर कुमार अपना मतलब बॉलीवुड से अपने मतलब तगड़े भगतान के। और हरियाणा की बात करा तो देखो राज भाई बहुत अच्छा गा रहे हैं, राज भाई की आवाज़ बहुत प्यारी है। और सिंगर में मासूम की आवाज़ भी बहुत गजब है। कंटेंट ठीक है जिसा भी है, लोग जिसे सुनना पसंद करें ऐसा दे रहा हो, आवाज़ बहुत आंटी। मासूम पर कुछ गवा लो, रागनी गवा ले, फोक गवा ले, बदमाशी के गवा ले, सूफी गवा ले, भजन गवा ले, वो ऑलराउंडर बालक है, इसमें कोई दराय नहीं। और लेखनी केडी की बहुत अच्छी है, लेखनी जबरदस्त लिखता है केडी भाई। तो टांग की चाई ऐसे ही होती है जैसे हमारे में होती है घनी मंदीप तरले में तो कुछ भी नहीं होगी। मारा तो फिल्में का देख लें तो कितने तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है, तेरा पॉडकास्ट भी बहुत ऑथेंटिक माना जाए तो खुद देख क्या हरियाणा का, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, सच में वन ऑफ द बिगेस्ट कंटेंट है जो आज तक हरियाणा इंडस्ट्री में आया है। टेक्निक वाइज देख लो, प्रोडक्शन वाइज देख लो, हर टाइप से ठीक है, मतलब सबसे बड़ा नहीं कह रहा, वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकूँ इसको। कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं, कितने
इंटरव्यूअर सपोर्ट कर रहे हैं, कितने मतलब इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई साहब न्यू है साला यूथ क्यों आगे बढ़ा है, या छोटी सोच है नहीं, या फिर किसी ना नहीं बढ़न देंदी, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं मासूम भाई की फिल्म आई, मैंने तो वीडियो बनाई है, मैं और चंडीगढ़ भी फिल्म देखने गया, मैंने 2-4 और आर्टिस्ट तक है भाई फिल्म भाई की सपोर्ट करो, सबकी फिल्म, गुलजार छानने वाला की फिल्म आई भाई साहब, मैंने पोस्ट डाली। अब मेरे गला आज तक गुलजार की हेलो भी नहीं हुई फोन पे, हाँ। जीवन में कभी हेलो भी नहीं हो रही आज तक गुलजार, ना मैं कभी उससे मिला जीवन में। मेरी 4 फिल्में आई, 2 पार्ट चौधर के आए, 2 सेफ हाउस के आए, नई पोस्ट थी भाई साहब की तरफ से, और उम्मीद मैंने इस तय है भाई, इस पर डाल लगा, देखते हैं भी डाल लगा कि नहीं डाल लगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना। मासूम शर्मा ने भी डाल लिया नहीं, मासूम ने तो सबसे पहली रील मासूम ने डाली है। अच्छा। हाँ, बल्कि एक अभियान चला रखा है मंदी भाई मैंने, भाई आप सच में बिंदर ने छोड़ दो, तो हमें एक तो अंगद ने सपोर्ट कर दो, एक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ने सपोर्ट कर दो। जिस भाई ने बिंदर तो दिक्कत है नहीं, बिंदर ने करो एक अन्ना है, मैंने को अंगद ने सपोर्ट करो और हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री ने सपोर्ट करो, बहुत गजब आउटपुट आएगा यदि कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट चल गया। तो हमने एक मुहिम चलाई मंदी भाई, एक आर्टिस्ट को हम बोलते हैं कि भाई एक रील बनाओ, आप 3 अन्य आर्टिस्ट को टैग करो कि आप भी रील बनाओ। तो मासूम भाई ने रील बनाई है तो तीनों को टैग कराया है, केडी भाई ने बनाई उसने भी तीनों को टैग कराया है आगे, और प्रदीप बुरा ने बनाई है, और भी कई आर्टिस्टों ने बनाई, विक्की कादला भाई ने बनाई है, उम्मीद है आगे अमित शनि भाई ने भी बनाई है, रोहतकिया ने आगे, उम्मीद है भाई। चलो शायद अभी तक मैं आपके पास पहुंच नहीं पाया होगा, पर मैं ई वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूँ भाई, मैं सब तो नौंदा दे रहा हूँ, नू ना सोचो बिंदर का मेरे द्वारा फोन को नहीं आया, और कई के तो भाई मेरे पर नंबर भी ना होंगे, कई गलत तो चलो बातचीत नहीं होती है मेरी, पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ भाई, आओ मिलकर सपोर्ट करांगे फिल्म ने, और मिलकर सपोर्ट करांगे अपनी फिल्म इंडस्ट्री में। हर आर्टिस्ट के लिए बोल रहा हूँ, हर इन्फ्लुएंसर के लिए बोल रहा हूँ, यूट्यूबर के लिए बोल रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ भाई आओ मिलके आप सारे भाई फिल्म ने भी सपोर्ट करा और अपनी फिल्म इंडस्ट्री ने भी सपोर्ट करा। कोई गाना जो आप हर रोज गुनगुनाते हो? मंदी भाई तो 2-3 साल हो गए, बनू बात इतनी हो रही है गुनगुनाना। हाँ, शंकर भगवान का सुना करूँ मैं डेली, एक मेरे याद तो को नहीं, वो संस्कृत में हो, 2-1 लाइन तो सुनाऊंगा, डेली सुनता हूँ 2 बारी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। यो पूरी शिव रुद्राष्टकम है, यो सुना करूँ मैं डेली, एक हनुमान चालीसा डेली सुनता हूँ भाई। गाने गुणे मंदी भाई गाटे सुन लग रहा हूँ, समय व्यस्त चल रहा है जीवन। आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट है? आगे मंदी भाई एक फिल्म और प्लान कर रहे हैं हम, कोशिश करेंगे आप भाई इससे भी बेटर कोई प्रोजेक्ट लेके आए जिसमें और ज़्यादा आप गहराई में जावा, समाज की कोई मुद्दा ऐसा उठावा। अभी स्टोरी पे बात नहीं हो रही, पर कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में, वो रेडी हैं। और स्टेज के साथ भी 1-2 प्रोजेक्ट हम प्लान कर रहे हैं, स्टेज ऐप, क्योंकि स्टेज ना होता शायद बिंदर आज एक्टर ना होता। स्टेज ने ही मेरे को मौका दिया है, उससे पहले तो जस्ट आप मॉडल मान लो भाई, गाने वाले मान लो नू कैस कहाँ पे, तो रॉयल बर्थडे गीत आया था मेरा चौधरी छोटू राम जी पे, उसमें जो अभिनय किया था मैंने चौधरी छोटू राम जी का, उससे प्रभावित होकर भाइयों ने, विनय सिंगल भाई हैं स्टेज के ओनर, उन्होंने कहा था कि विंदर आप एक्टिंग कर सकते हो, आप काम करो। तो तब उनके लिए चौधर करी थी, फिर शेफ हाउस करी। तो स्टेज ऐप का हमेशा मैं बोलता भी हूँ विनय भाई को, आज भी बोल रहा हूँ, आपका हमेशा धन्यवाद करूँगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मंदी भाई कि कभी फिल्म भी बनाएंगे, वहाँ से सपोर्ट मिला, प्लेटफॉर्म मिला, शुरुआत होगी, और आज ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक प्रोजेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में आए। दादा छोटू राम भी तो स्टेज पे आई थी या कैसे? स्टेज ऐप पे वो थी मंदी भाई, सेफ हाउस और चौधर। छोटू राम जी तो एक गीत था रॉयल बर्थडे, वो लग रहा था जैसे फिल्म है, उसमें डायलॉग भी थे, उसमें उनका पूरी जीवनी थी, 7-8 मिनट का वो एक डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज थी। वो स्टेज पे नहीं आया था, वो तो वैसे यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया था हमने। जी, क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को यही कहूँगा, क्यों किसी का गना विरोध कराया करो, अपना अपना काम कराया करो, राजनीति तक प्रेरित होकर कभी किसी ने मत क्या करो।
यदि सच में हरियाणा को आगे बढ़ता देखना चाहते हो, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ दे के जाना चाहते हो, तो कम से कम सोशल मीडिया पे इतना गंद ना फैलाओ बे, कल ना अपनी पीढ़ी पथभ्रष्ट हो जावे। और शॉर्टकट कभी मत अपनाओ जीवन में, जितना हो सके मेहनत करो, अपने माँ बाप की इज्जत को ध्यान में रख के काम करो, उनकी पगड़ी को ध्यान में रख के काम करो, गलत काम होए कोने का गणाहा पॉलिटिकल माइंड ना रहो। बस यही कहना चाहूँगा भाई साहब। जी, तो बिल्कुल धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मंदी भाई धन्यवाद आपका भी। और नुकागरा ने आपा गणे है बनावटी बात नहीं करा दे मंदी भाई, उसे कड़ी मार आप सामने बैठे हो इसलिए भी नहीं कह रहा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मंदी भाई, एक ऑथेंटिक साफ सुथरा बिना मसाले का जो कंटेंट आप दे रहे हो। आप जैसे भाई पत्रकार साथी पॉडकास्ट वाले भी बहुत जरूरी हैं आज इस इंडस्ट्री के लिए, जी, कल्चर के लिए और इस हरियाणा के लिए, जो बिना बायस्ड होके बिना कोई मसाला लगाए बटरिंग करे, चकाचौंध से दूर एक साफ सुथरा कंटेंट दे रहे हो। तो द एयर न्यूज स्टूडियो को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और धन्यवाद। बहुत बहुत आपको भविष्य के लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आप जी। ऐसे ही काम करते रहो। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद सर। तो सभी से यही निवेदन है कि जो अंगद फिल्म आई है और जो ऐप है, नई ऐप है, तो उसका लिंक हम आप लोगों को शेयर कर देंगे, स्क्रीन पे भी दिखेगा। आप उस पे डाउनलोड करके इस मूवी को देख सकते हैं। कोई आपको 4 दिन ये नहीं है भाई सिनेमा में जाओगे, उसके बाद फिर पॉपकॉर्न भी लोगे, तो कम से कम 1000-1500 का खर्चा हो जाता खर्चा है। है। ये तो बिल्कुल फ्री में है, तो आप ज़रूर देखें। और वही बात है कि बिंदर के लिए नहीं तो कम से कम हरियाणवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को देखें। सभी से यही अपील है। जी भाई। और बड़ा अच्छा काम किया है, साफ सुथरा काम करते रहे हैं, तो धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब।